हे ही लो तुम। हेलो 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 हेलो। चलिए। इसका पेन कहाँ है सुदामा? उस साइड देखो। सभी लोगों को नमस्ते। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी आपके सामने हम आए हैं और आपको हम बोले भी हैं कि अब लगातार YouTube पे आपकी क्लासेस 8:15 चलेगी और पूरा का पूरा यहाँ पर हम आपके एग्जाम्पलर को सॉल्व करवाएंगे। 9th 10th के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, ताकि अगर इस एरिया से अगर क्वेश्चंस कहीं भी देखने को मिल जाए तो क्वेश्चंस छूटना नहीं चाहिए। बाद बाकी सभी लोगों को गुड मॉर्निंग एक बार दोबारा से हम कहना चाहेंगे, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे मेरे भाई कि ये क्लासेस अब आपकी 8:15 डेली क्लासेस लाइव होगी और इसमें हम सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो क्वेश्चंस है उसको करेंगे। कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी होगा और कुछ उसके बाद आपके क्वेश्चंस आगे आने वाले समय में आप देखिएगा, आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस भी मिलेगा और जैसा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरह के भी क्वेश्चंस आपको रहेंगे। तो कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे, इसलिए किसी को घबराना नहीं है कि सर इसमें फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। फिगर बेस्ड हमको कंटेंट से मतलब है। अगर फिगर बेस्ड क्वेश्चंस है तो जरूरी नहीं कि फिगर पूछेगा, लेकिन फिगर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है उसके कंटेंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ये आपका किसी भी एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा। आप 6 to 8 की तैयारी करते हैं, 9 10th की तैयारी करते हैं, चाहे जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए सभी लोगों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर काफी हेल्पफुल होता है। इसीलिए इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सभी लोगों को करना है और दिल से करना है, पूरे अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करेंगे हम लोग और अपने क्वेश्चंस को देखेंगे और यहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की हम बात करेंगे आप लोगों के लिए। हम यहां पर बहुत सारा देखेंगे कि हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस, हमारी जो लीफ होती हैं उसमें कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं और किस तरह से हमारा ये वर्क करता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इसी तरीके से मेरे भाई उसके अंदर के पार्ट, उसके इनर पार्ट को जानने का कोशिश करेंगे और उससे निकलने वाले क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। और ऐसे ही करके हम लोग फिर लीफ के अंदर ही हम लोग जानते हैं कि इस तरह से हमारा रंध्र वगैरह होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे और इसी सब चीज को हम डिटेल में यहां पर कोशिश करेंगे आपको बताने का, ताकि आपको हर चीज यहां पर फायदा करेगा। लेकिन ये क्लासेस जो है आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैंने ये क्लासेस दिया है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एक आपका यहां पर एग्जाम्पलर की हम बात कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी आपका एग्जाम्पलर की हम बात करते हैं, इसी की बात हम कर रहे हैं मेरे भाई। और ये आपका डेली चलेगा, ध्यान रखेंगे मंडे टू फ्राइडे हम इसकी क्लासेस लेंगे वैसे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 8:15 AM यानी कि मॉर्निंग में आपकी क्लासेस चलेगी और 9:45 या 10 बजे तक आपकी क्लासेस ये लगातार डेली चलेगी। ये हम डेली आपको देने वाले हैं। इससे क्या होगा कि मेरे भाई एक बात तो क्लियर है कि अगर हम इसको डेली कर लेते हैं तो ये तो सामने में क्लियर हो जाएगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो भी क्वेश्चंस होंगे हम कर लेंगे, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
चलिए बिल्कुल हम लोग शुरुआत करेंगे और फास्ट और अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला चीज क्या है मेरे भाई, समझना गौर से, जल्दीबाजी में किसी को नहीं रहना, बस ये समझना है कि जितना देर बैठे हैं उतना देर सीख लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक चित्र आपको दे रखा है और उसमें कह रहा है कि एक्स और वाई के बारे में आपको बताना है कि वह किसको प्रदर्शित करता है और उसके बारे में आपको बताना है। तो मेरे भाई एक चीज तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये टिप की बात कर रहा है। ये क्या है मेरे भाई, तो ये टिप होता है प्लांट का, ये जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको टिप कहते हैं। और इसके बाद प्लांट के अंदर यहां पर जो बोला है ये मध्य सिरा की बात कर रहा है, एक्चुअली में यहां पर इसकी बात कर रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मोटा सा जो है यहां पर पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेसियोल के नाम से जानते हैं। याद रखना मेरे भाई, इसको पेसियोल कहते हैं। और यही जाकर के आगे चल करके क्या होता है, पतला हो जाता है। यही चल करके आगे चल करके क्या होता है, कहेंगे यहां पर पतला हो जाता है इस तरह से। इधर हमारा थोड़ा सा ये मोटा होता है, इसको मध्य सिरा कहते हैं। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो इसको मध्य सिरा कहते हैं। इसको हम लोग यहां पर मिड रिब्स भी कहते हैं और ये मध्य सिरा होता है। धीरे धीरे ये हमारा पतला हो जाता है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ये वाला जो डेंटल आप देख रहे हैं इसको पेसियोल के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग मध्य सिरा के नाम से जानते हैं। यहां पर क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो इसको हम लोग मध्य सिरा कहते हैं। या फिर इसी चीज को अगर हम बोले यहां पर, तो ये हमारा मध्य सिरा। लेकिन इससे निकला हुआ बहुत सारे वेन्स होते हैं, इससे भी निकले हुए पार्ट्स बहुत सारे होते हैं, इससे भी निकले हुए बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इससे भी निकले हुए यहां पर बहुत सारे पार्ट्स आपको दिखेंगे। तो एक बात समझ लेना है कि मेरे भाई, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती हैं, सिराएं होती है। तो एक हमारा पेशियोल होगा जो कि मोटी सिराएं होती है। और याद रखना मेरे भाई, ये हमारा पेशियोल है, हम कहेंगे ये मोटी होती है। ये कैसी होती है, तो कहेंगे ये मोटी होती है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन जैसे से आप आगे बढ़ेंगे वो पतली हो जाती है, और पतली जो होती है तो उससे हम कहते हैं उसको यहां पर मध्य सिरा कहते हैं, या फिर मिड रिब्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ये इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग मिड रिब के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। अब मामला ये है कि इसी से छोटी छोटी यहां पर संरचनाएं जो आपको दिख रही होगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, ये हमारा क्या तो कहेंगे उसी का वेन होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या तो कहेंगे वेन, जिसको आप सिरा के नाम से जानते हैं। लेकिन जो वेन होगा ये छोटी छोटी सिरा आपके सामने आपको दिखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि छोटी छोटी जो वेन्स हैं वो आपको निकला हुआ यहां पर ब्रांच के रूप में दिखता है। अब यहां पर कई बार क्वेश्चन आता है कि ये वाला पार्ट हमारा क्या कहेंगे, ये वाला जो पार्ट होता है मेरे भाई इसको टिप हम लोग कहते हैं। ये हमारा क्या कहेंगे, इसको टिप कहते हैं। और ये वाला जो साइड वाला इस तरह का जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, ये इसकी हम बात करना चाह रहे हैं मेरे भाई, हम इसकी बात करना चाहते हैं। एक्चुअली में इसी को हम लोग मार्जिन कहते हैं। ये हमारे प्लांट के लिप की बात हो रही है। ये वाला जो आप देखते होंगे कोर, जिसको आप कहते हैं, इसको कई बुक में कोर भी कहा जाता है। और आप ये बात ध्यान में रखना मेरे भाई कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कोर भी कहते हैं और इसी को मार्जिन भी कहते हैं। इसी को कोर भी कहते हैं और इसी को क्या कहेंगे, तो यहां पर मार्जिन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा कोर भी कहलाता है और ये हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर मार्जिन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको हिंदी में हम लोग कोर भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको मार्जिन कहते हैं। वैन के बारे में आपको मैंने बता ही दिया मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन में अगर एक्स के बारे में आपसे पूछा है और वाई के बारे में पूछा है, तो एक्स तो हमारा टिप हो गया, और वाई की अगर बात कर रहा है तो एक्चुअली में हम यहां पर फोकस कराए थे। ये वाला चीज जो होता है हमारा पतली सी जो लाइन आपको दिखती होगी, इसको हम लोग मध्य सिरा के नाम से जानते हैं। इसका मतलब टिप और मध्य सिरा हमारा होता है। ये टिप और मध्य सिरा की हम बात कर रहे थे। तो प्लांट में भी कई बार आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लेता है कि हमारा पहला पेशियोल, उसके बाद ये हमारा पतली होती चली जाती है, उसको मिड रिब कहते हैं, उसी से बहुत सारे निकलते हैं, उसको वेन कहते हैं। और एक पूरा पत्ती जो होता है एक लैमिना कहलाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ऊपर में हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर टिप होता है, ध्यान रखेंगे। इसके टिप में भी बहुत सारे छिद्र होते हैं, ध्यान रखना। इसके टिप में भी या फिर इसके किनारे में भी बहुत सारा छिद्र होता है। और आपको पता होना होना चाहिए मेरे भाई कि अगर हम यहां पर बात करते हैं, जो किनारे में जो छिद्र होता है, यहां ध्यान रखना, इसके किनारे में जो छिद्र होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो किनारे में जो छिद्र होता है, इस किनारे में जो छिद्र होता है मेरे भाई, उसको हाइडाथॉर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो किनारे में छिद्र होता है उसी से पानी क्या करता है, रात में देखिएगा, रात के समय में पानी बूंद बूंद नीचे गिरता है। ये आप देखिएगा किनारे में छिद्र होता है, इसी में क्या होगा, कहेंगे रात के समय में जनरली देखिएगा
आप यहां पर ध्यान देखेंगे रात के समय में बूंद बूंद पानी जो है आपका क्या होता है कि यहां से गिरते रहता है, यहां से बूंद बूंद पानी जो है आपका यहां पर क्या होता है कि टपकता रहता है। ये जनरली यहीं पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अगला इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्स और वाई फिर से पूछा गया है कि इसमें किसको प्रदर्शित करता है। तो आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये लीफ है, उसका एक सेक्शन मैंने काट दिया है और सेक्शन काटने के बाद ये ऐसा कलर ऐसा चीज दिखाई देता है। तो मेरे भाई ये अरेंजमेंट जो आपको दिख रहा है इसके अंदर का है, इसके अंदर का ये अरेंजमेंट है। सबसे ऊपरी सिरा ये है और सबसे निचली सिरा ये है। तो एक बात जान लेना कि जो हमारी पत्तियां होती है उस पर एक मोटी मोम पदार्थ होता है जिसको हम लोग क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। ये जो आप यहां पर सबसे ऊपरी लेयर आप देख रहे होगे मेरे भाई, ये जो हमारा प्लांट का सबसे ऊपरी लेयर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग मोम जैसी क्यूटिकल कहते हैं। और ये इसका काम क्या है, तो कहेंगे ये ट्रांसपायरेशन को कम करता है। एक ही लाइन में आप समझ लीजिए, ये ट्रांसपायरेशन को कम करता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ट्रांसपायरेशन को क्या करेगा, तो कहेंगे ये कम करता है, इस बात को एकदम नहीं भूलना। ये ट्रांसपायरेशन रेट को, ट्रांसपायरेशन रेट बोलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि ये ट्रांसपायरेशन रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है। मोटी जैसी क्योंकि जैसे यहां पर ऊपर में परत होती है। उसके बाद क्या है, उसके जस्ट नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई, तो ये ऐसी संरचना आपको दिखाई दे रही होगी और इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा क्या है, तो ऊपरी बाह्य त्वचा कहलाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये एपिडर्मिस कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। यही क्या है मेरे भाई, तो यहां पर एपिडर्मिस कहलाता है जो कि इसकी बाह्य त्वचा कहलाती है। और इसके अंदर में हरित लवक वगैरह मौजूद होता है। यहां पर आप देख लीजिए गौर से, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ऐसे करके, इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई, क्लोरोप्लास्ट वगैरह मौजूद होता है, क्लोरोफिल वगैरह इसी के अंदर हमारा मौजूद होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये अलग अलग शेप में आपको यहां पर दिखाया गया होगा, इस तरह से दिखाया गया है। अगर हम इसकी बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर इस तरह से शेप में आपको दिखाए गए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा हरित लवक, यानी कहने का मतलब ये क्लोरोप्लास्ट की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होता है मेरे भाई, तो ये ग्रीन कलर का, आपको ग्रीन कलर का इसमें छोटे छोटे यहां पर ये ग्रीन कलर का, हम यहां पर ग्रीन कलर का यूज कर रहे हैं। एक्चुअली में ये ग्रीन कलर का आपको क्या होता है, धब्बा के समान इसके अंदर होता है और उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ऐसे करके क्लोरोप्लास्ट हमारा होता है, इसी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है मेरे भाई, याद रखना है किसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, तो कहेंगे इसी में क्लोरोफिल होता है। और जो क्लोरोफिल होता है, याद रखना इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु होगा, तो याद रखना कि वह मैग्नीशियम धातु होता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है मेरे भाई, तो याद रखना यही हमारा फोटोसिंथेसिस कराता है। यही हमारा क्या करता है, कहेंगे यहां पर फोटोसिंथेसिस कराता है, जिसको प्रकाश संश्लेषण के नाम से हम लोग जानते हैं। और एक बात जान लीजिए, ये कुछ फिगर वाले क्वेश्चन हम आज कराएंगे, लेकिन कल से जो आपकी क्लासेस चलेंगे उसमें आप देखिएगा पूरा का पूरा जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिलेगा, और वो भी बाइलिंगुअल क्वेश्चंस मिलेगा। आज तो बाइलिंगुअल इसका नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको बाइलिंगुअल सब कुछ मिलेगा। और इसके सारे के सारे पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, 6 to 8 मैथ साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन नहीं डाला गया, अच्छा नहीं डाला गया तो बोल देंगे निर्मल जी, चला जाएगा आपके पास, दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, और भी अगर कोई लोग कुछ कहना चाहता, हाँ फिगर इज बेटर, हाँ फिगर तो बेटर है गुरुजी, बिल्कुल प्रिय अभिषेक जी, फिगर आपको अच्छा लग रहा होगा। बाद बाकी फिगर के माध्यम से समझेंगे तो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है मेरे भाई, इसके अंदर में होती है, क्योंकि ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या करता है, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ध्यान रखना, ये क्या करता है, जो सूर्य की प्रकाश होती है सनलाइट को क्या करता है, क्योंकि ये सनलाइट को हमारा यहां पर क्या करेगा, तो यहां पर एब्जॉर्ब कर लेता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस की क्रिया कराता है, इस बात को ध्यान रखना। और फोटोसिंथेसिस का जो मेन रिएक्शंस होता है उसमें आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से वायुमंडल से लेता है, और उस प्लांट में क्या होता है, कहेंगे पानी की मात्रा होती है, और वह यहां से सनलाइट ले ही लिया, सूरज की प्रकाश उसको मिल ही गई। अब जब सूरज की प्रकाश मिल गई तो अपना भोजन तैयार कर लेता है, वो भी आप देखते होंगे C6H12O6 के रूप में। और कुछ यहां से जल की मात्रा को वाष्पोत्सर्जित कर देता है, वाष्प का उत्सर्जन कर देता है। तो कहेंगे यहां पर हमारा क्या होगा, तो कुछ
H2O की मात्रा उत्सर्जित होगी, यानी ट्रांसपैरेशन के रूप में बाहर निकल जाएगा, और साथ ही साथ मेरे भाई क्या होगा कि कुछ ऑक्सीजन को भी ये छोड़ता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो वही चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आफ्टर फोटोसिंथेसिस ऐसा, या फोटोसिंथेसिस के दौरान ऐसा होता है कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब दूसरी बात ये है मेरे भाई कि ये क्या है, तो कहेंगे ये सब चाहिए, ये सब चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, और ये सब उत्पाद बनता है। 3 गो उत्पाद हमेशा बनेगा फोटोसिंथेसिस का, याद रखना। इसको अगर बैलेंस ही करना तो कर सकते हो। इसमें 6 कार्बन है तो 6 कार्बन, यहां टोटल हमारा 12 हाइड्रोजन हो जाएगा, इसमें 6 और इसमें 6, ये अब हमारा बैलेंस हो गया। अब मामला यह है कि इसी को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि इसमें आप देखिएगा हरा हरा कलर का धब्बा होता है, उसी क्लोरोप्लास्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहां पर एक टर्म आप देखते होंगे जिसको द्वार कोशिका कहते हैं, इंग्लिश में इसको गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इंग्लिश में इसको गार्ड सेल कहते हैं, जिसको यहां पर द्वार कोशिका के नाम से जाना जाता है, इसको गार्ड सेल कहते हैं। अब मामला यह है कि इस गार्ड सेल की अगर हम बात करते तो इसका कार्य क्या है, तो याद रखना मेरे भाई, इसके कार्य की अगर हम बात करते हैं, इस गार्ड सेल का जो कार्य होता है, ये स्टोमेटा जो छिद्र होते हैं, लीफ की बात कर रहे हैं, उसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, उस छिद्र को क्या करता है, ओपन करता है, क्लोज करता है, ओपन करता है, क्लोज करता है। नाम से पता चलता है गार्ड सेल ये क्या करता है मेरे भाई, तो रंध्र की हम बात करते हैं। किसको, तो रंध्र यानी कि स्टोमेटा की हम बात करते हैं मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखना, जो हमारा स्टोमेटा होता है, इसी स्टोमेटा को क्या करता है, इसका कार्य स्टोमेटा को क्या करना, तो ओपन और क्लोज करना। इसको क्या करना, तो ओपन एंड क्लोज करना, यानी कि खोलेगा, बंद करेगा। ये किसका काम है, तो कहेंगे ये हमारा द्वार कोशिका का काम है, यहीं पर बंद होता है और खुलता है। दूसरी बात आपको यह समझना है मेरे भाई कि जिस तरह से ये ऊपर में आपको दिखा था, सेम उसी तरह से निचली बाह्य त्वचा भी होती है। यानी ये निचली बाह्य त्वचा और ये ऊपरी बाह्य त्वचा, और सबसे ऊपर में क्यूटिकल होता है, मोम जैसी पदार्थ क्यूटिकल, जो कि ट्रांसपैरेशन रेट को कम कर देता है। जनरली आप देखते होंगे जितने भी मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसमें भर भर के देखने को मिलता है ये वाला चीज, क्योंकि वहां पर ट्रांसपैरेशन कम होगा। तो मरुस्थलीय जीव जो पेड़ पौधे होते हैं उसको पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर पानी बहुत कम होता है, तो यही वहां पर सुरक्षा प्रदान करता है। तो ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चंस को देखते हैं। जो इसमें क्वेश्चंस आपका दे रखा है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर एक्स और वाई के बारे में आपसे बात किया गया है, एक्स और वाई के बारे में बात किया गया है। तो मेरे भाई क्वेश्चंस में आपको एक्चुअली में ये वाला जो आप दिख रहे होंगे, यहां पर हमने आपको बोला था कि ये पतली सी जो संरचना होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो यहां पर इसी के बारे में आपसे पूछा गया। इसको हम लोग मिड रिब्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, यहां पर मिड रिब्स कहते हैं, या फिर मध्य सिरा भी इसको कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको मध्य सिरा के नाम से भी जानते हैं, या मिड रिब्स कहते हैं। अब ऊपर वाला जो भाग होता है उसकी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट हमारा है उसको पर्णपटल के नाम से जानते हैं। ये जो सबसे ऊपरी भाग होती है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग पर्णपटल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। तो एक्स और वाई की अगर बात कर रहा है, इसका मतलब ये मध्य सिरा और पर्णपटल को यहां पर दिखाता है। द्वार कोशिका वगैरह कहां पे है, तो ये सब आपको बता दिया मैंने, जिसको गार्ड सेल के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछता है। फोटोसिंथेसिस भी पूछेगा। और एक बात और भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि इसके अंदर डिफ्यूजन का एक प्रोसेस होता है। इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, तो इसमें डिफ्यूजन का एक प्रोसेस होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, यहां पर एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन बोले तो हम कहेंगे यहां पर विसरण होता है, ध्यान रखेंगे। और एक बात जान लीजिए कि इस डिफ्यूजन में क्या होगा, तो हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा फ्लो होता है। उच्च सांद्रता से यहां पर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर फ्लो होता है, जिसको हम लोग यहां पर डिफ्यूजन कहते हैं। और इसी डिफ्यूजन के दौरान हमारा फोटोसिंथेसिस की विक्रियाएं होती है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इंटीरियर पार्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप इस चीज को समझ गए होंगे तो आपको ये क्लियरली यहां पर मेंशन करके दिखाया गया है मेरे भाई कि ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं कंप्लीट रूप से, इसको हम लोग हरित लवक कह दिए। ये हमारा क्या क्लोरोप्लास्ट है। और दूसरी बात आपको समझना है, यहां पर आपको छोटे छोटे जो छिद्र दिख रहे होंगे, इस छोटे छोटे यहां पर जो दिख रहा होगा, यहां पर जो आपको ग्रीन कलर का ये पार्ट्स होता है, ये कैसा होगा मेरे भाई, एक्चुअली में यहां पर ये ग्रीन कलर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आपको ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, इस ग्रीन कलर को अगर हम लोग कहें तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है। इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये हमारा हरित लवक होता है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इस बात को ध्यान रखेंगे।
ये क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट है। अब इसी में गार्ड सेल आपको दिख रहा होगा, तो गार्ड सेल कौन सा है, तो ये वाला जो संरचना आपको दिख रहा है व्हाइट वाला, इसको गार्ड सेल कहते हैं। एगो ये है, एगो ये है, ये दोनों हमारा क्या है मेरे भाई, तो एक्स जो हमारा दे रखा है ये कहीं ना कहीं यहां पर अभी जस्ट मैंने आपको बताया था वो गार्ड सेल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि रंध्र को खोलता है और क्लोज करता है, ओपन करता है, क्लोज करता है। तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर की अगर बात कही जाती है, इसके अंदर की बात कहते हैं तो इसी को रंध्र कहते हैं। यही छोटा सा जो छिद्र आपको दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली में यही हमारा यहां पर रंध्र होता है। क्योंकि उसका जूम फिगर है, ये आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब आप जाएंगे तभी जाकर के आपको ये विजिबल होगा। इसी को रंध्र कहते हैं। तो इसको ओपन और क्लोज करता है, इस बात को ध्यान रखना। तो वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो कहेंगे वाई जो है हमारा यहां पर रंध्र को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। तो अब आप देख लीजिए मेरे भाई, आपके सामने यहां पर दे रखा एक्स और वाई के बारे में पूछा, तो एक्स दोनों हमारा क्या, तो कहेंगे गार्ड सेल है, जिसको द्वार कोशिका हम यहां भी है, द्वार कोशिका हमारा यहां भी है। अब यहां पर इसके अंदर में जो होगा उसको रंध्र कहते हैं। इसका मतलब ये हमारा रंध्र का छिद्र होता है। ऑप्शन नंबर डी आपके यहां पे राइट हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है मेरे भाई कि इस रंध्र की अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और ये जो स्टोमेटा होता है ये दिन में खुलता है, रात में बंद हो जाता है, याद रखना। ये दिन में ओपन होता है और रात में क्लोज हो जाता है। और इसी स्टोमेटा में क्या होता है, कहेंगे यहां पर गैस एक्सचेंज होता है। इसी स्टोमेटा में क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर गैस एक्सचेंज होता है। इस बात को ध्यान रखना। और गैस एक्सचेंज का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि प्लांट क्या करता है, उसकी पत्तियां क्या करती, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और यह किस में परिवर्तित कर देता है, तो कहेंगे ऑक्सीजन में ये इसको बदल देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपको किसी भी रूप में कहीं से भी आ सकता है। तो इसी रंध्र के अंदर, स्टोमेटा के अंदर हमारा क्या होता है, कहेंगे गैस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेगा और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप देखिए गौर से, और एक्स वाई को दिखाना है कि कौन सा हमारा एक्स और कौन सा हमारा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मामला यहां पर यह है कि ये जो स्ट्रक्चर आप देखते होंगे, ये स्ट्रक्चर हमारा अमीबा का है। और एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई कि अमीबा की अगर हम बात करते हैं, ये एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव होता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि ये आपका कैसा होता है, कि अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा की हम बात करते हैं, ये किस आकार का होगा, तो कहेंगे ये निश्चित आकार का होता है। इस बात को भी नहीं भूलना है, ये अनिश्चित आकार का होता है, जिसको इरेगुलर शेप के नाम से हम लोग जानते हैं। इंग्लिश में बोले तो इसको हम लोग इरेगुलर शेप कहेंगे। ये हमारा इरेगुलर शेप में ये हमारा होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ये कैसे शेप में होगा, तो कहेंगे ये इरेगुलर शेप में होगा, अनिश्चित आकार में होता है। दूसरी बात, अमीबा के अंदर जो पुनर्जनन होता है, या फिर अमीबा का यहां पर अगर प्रजनन की बात करते हैं, तो अमीबा में क्या होता है, बाइनरी विखंडन होता है। इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो इसमें बाइनरी विखंडन की बात करते हैं, यानी कि बाइनरी फ्यूजन की बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दो पार्ट्स में बढ़ जाना, यानी कि आप ये कह सकते हैं द्विविखंडन। आप इसको हिंदी में अगर बोले तो इसको द्विविखंडन के नाम से आप जानेंगे। और अमीबा जो द्विभाग में डिवाइड होता है वो हमारा कैसा, कि मान लेते हैं कि हमारा कोई अमीबा ऐसा है, ये हमारा अमीबा है, और अगला स्टेज इसका क्या होगा, तो ऊपरी भाग मोटी और निचली बीच वाली भाग पतली होती है। और अमीबा जो होता है यहीं से हमारा क्या करता है, तो कहेंगे यहां से ब्रेक हो जाता है, यहां से अलग अलग हो जाता है। दो पार्ट्स में दो अमीबा हमारा बन जाता है। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि ये अमीबा का आकार कैसा होगा, तो कहेंगे अनिश्चित होता है। दूसरी बात, इस अमीबा में क्या होता है, तो सूडोपोडिया होता है, याद रखना। इसी के अंदर क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर सूडोपोडिया होता है। और इस सूडोपोडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इसको हिंदी में हम लोग कूटपाद के नाम से जानते हैं। और इसी से चलने की गति प्राप्त करती है, वो चल पाता है। तो चलने की जो गति प्राप्त करती है वो चल पाता है। चलने की गति अगर प्राप्त करती है, इस बात को ध्यान रखना। तो चलने की अगर गति प्राप्त करती है तो वो अमीबा अपने सूडोपोडिया यानी कि कूटपाद से। और दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई कि इस अमीबा में क्या होता है, कहेंगे इस अमीबा की हम बात करते हैं तो इसमें फूड वैक्यूल भी होता है। इसमें क्या होगा, तो कहेंगे इसी के अंदर फूड वैक्यूल भी होता है। और इस अगर फूड वैक्यूल की बात करते हैं तो जहां पर खाना क्या होता है, कहेंगे यहां पर आप कह सकते हैं कि भोजन का संग्रह भी होता है। फूड वैक्यूल में क्या होगा, तो यहां ध्यान रखना कि फूड वैक्यूल के अंदर भोजन का संग्रह और साथ ही साथ भोजन का पाचन भी होता है।
साथ ही साथ मेरे भाई क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर भोजन का, साथ ही साथ भोजन का यहाँ पर पाचन भी होता है। तो दोनों काम इसके फूड वैक्यूल में होता है, इस बात को ध्यान रखना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हिंदी में अगर बोले तो क्या बोलेंगे, इसको खाद्य रिक्तिका के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा खाद्य रिक्तिका कहलाता है, जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं। इसमें भोजन का संग्रह भी होगा और भोजन का पाचन भी होता है, दोनों बात आपको ध्यान रखना। अब हम लोग देखते हैं यहां पर इरेगुलर शेप में आपको दे रखा है। एक्चुअली में इसके चार चार स्टेजेस को यहां पर दिखाया गया है, और इस तरह से ये स्टेज को नीचे करके और दिखाया गया है कि इस तरह से ये बनेगा, तो इसके बाद ये होगा, तो इसके बाद ये होगा। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जो अमीबा हमारा होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई कि इसके अंदर का ये वाला भाग पूछा गया है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, ये वाला चीज आपको यहां पर पूछा गया और इधर वाला चीज आपसे पूछा गया है। अब यहां पर देखिए गौर से मेरे भाई कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये अमीबा का स्ट्रक्चर। हम यहां पर एक बार इसके बाहरी संरचना को आपको दिखाना चाहते हैं। एक्चुअली में देखो, अमीबा की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका शरीर का आकार जो है वो बदलते रहता है, इसलिए इरेगुलर शेप का, अनिश्चित आकार का होता है। मामला ये है मेरे भाई कि ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला पोर्शंस की हम बात करते हैं, इस पोर्शंस की हम बात करते हैं। ये वाला जो पार्ट आप देखते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं यहां पर, तो कहेंगे यहां पर हम लोग इसी को सूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या है, तो कहेंगे यहां पर सूडोपोडिया इसी को कहते हैं, और इसी से वह चलने की गति प्राप्त करता है। ठीक है। अब दूसरी बात, इसके अंदर देखिएगा, यहां पर जो एक पार्ट आपको दिख रहा है, यहां पर जो ये ऐसा वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फूड वैक्यूल के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में आप इसको अगर गौर से देखोगे तो ये क्या कहलाएगा मेरे भाई, तो कहेंगे इसको हम लोग फूड वैक्यूल के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअली में क्या, तो कहेंगे यहां पर फूड वैक्यूल हमारा है। ये क्या है, तो कहेंगे यहां पर फूड वैक्यूल होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। अब मामला यह है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो अमीबा है, इसके सारे बारे में तो आपको पता रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछता है, आपके एग्जाम में ये भी पूछता है कि बीच में से कट जाता है, अलग हो जाता है, आकार अनिश्चित होगा, इसमें फूड वैक्यूल होगा, जिसको खाद्य रिक्तिका कहते हैं। इसमें दो दो काम होता है, भोजन का संग्रह भी करेगा और साथ ही साथ भोजन का पाचन भी करेगा, और इसका सूडोपोडिया जो कूड पादोदर से चलने की गति प्राप्त करती है अमीबा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम का, सभी के सभी आपके एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछ जाएंगे। लेकिन जो एक्स और वाई की यहां पर बात कर रहा है, उसकी अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, तो ये केंद्रक और उसके खाद्य कण को दिखाता है। ध्यान रखेंगे, केंद्रक तो इसके अंदर में ही होगा, तो इसको हम लोग क्या कह दिए मेरे भाई, ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर केंद्रक कहलाएगा। ये एक्स हमारा क्या, तो कहेंगे इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। और खाद्य कण यहां पर साइड में क्या है, तो यहां पर खाद्य कण यहां पे रखा हुआ है, इसको ये क्या करेगा, तो खाएगा, एब्जॉर्ब करता है। तो ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर खाद्य कण कहलाता है। ये कौन सा कण, तो कहेंगे यहां पर खाद्य कण है, जो उसका फूड है उसको वह खाने का कोशिश करेगा। तो बीच वाला केंद्रक तो एक तो क्लियर हो गया कि बीच में हमारा केंद्रक है, ये तो हमारा सही है ही, इसीलिए ये ऑप्शन छट जाएगा, पहले केंद्रक ही होगा। अब यहां पर खाद्य कण बाहर है, उसके शरीर से बाहर है, इसका मतलब वो खाद्य कण होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पे राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना कि फूड वैक्यूल में अपना भोजन का संग्रह और उसी में भोजन का पाचन भी वो करता है, चलता है। वो कूटपाद से, सूडोपोडिया की हम बात करते हैं, उसमें चलने की गति प्राप्त होती है। और अमीबा हमारा यूनिन सेलुलर होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। और ध्यान रखना कि उसमें बाइनरी विखंडन होता है, दो भाग में इसका शरीर बट जाता है, ऊपर और नीचे, बीच में पतला होगा और कट टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, दो भाग में ये बट जाता है। ये सारे आपके एग्जाम का क्वेश्चंस है, किसी न किसी रूप में आपके पास आएगा और एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। तो आप किसी भी रूप में अगर जाएंगे तो वहां पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। बाद बाकी आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। और मैंने आपको बोला मेरे भाई, एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि ये क्लासेस आपकी डेली सुबह में 8:15 बजे से लेकर के लगातार 10 बजे तक आपकी क्लासेस चलेगी। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करके पूरे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को आपके करवा दें। और दूसरी बात, मामला ये भी है मेरे भाई कि अगर हम इसकी क्लासेस लेंगे तो अभी तो कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके बारे में अगर फिगर देख करके अगर आप पढ़ोगे तो वो चीज ज्यादा दिन तक याद रहती है। और इससे भी अहम चीज ये है मेरे भाई कि फिगर बेस्ड क्वेश्चंस तो हम कुछ कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन इसके अलावे भी हम आपको ऐसे कंटेंट भी इसमें क्वेश्चंस बाइलिंगुअल आपको देंगे, जो कि आपको कल जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और बाइलिंगुअल आपके क्वेश्चंस भी होंगे एनसीईआरटी के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पोर्शन से क्वेश्चंस उसमें होंगे। तो हम सभी को करा देंगे, इसलिए कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हर जगह इनको कर सकते हो। चलते हैं आगे और बात करते हैं। यहां पर आपके सामने में ये जो फिगर दे रखा है, इसमें एक्स और वाई के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहला चीज आप देख लीजिए मेरे भाई, ये हमारा मुख गुहा है, और ये जो आप देखते होंगे इसी को तो हम लोग फूड पाइप कहते हैं।
यही तो हमारा पाइप है मेरे भाई, जिससे हम लोग क्या करते हैं, खाना वगैरह अंदर लेते हैं, और ये इस तरह का हमारा संरचना में बना हुआ रहता है, इस तरह की संरचना में ये बना हुआ रहता है। तो आपसे यहां पर ये आपका फेस है, यानी कहने लगे दांत की तो बात नहीं, यहां पर हम कहेंगे किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, तो एक तो हमारा ग्रसनी की बात कर रहा है, एक दांत की बात कर रहा है। तो यहां पर हमारा क्या होता है, कहेंगे एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, ये हमारा मुंह है और ये दांत की बात कर रहा है। तो यहां पर हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर टीथ है, लेकिन इसके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी देंगे कि मेरे भाई हम लोगों का जो दांत होता है वो जनरली कितने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे दांत टोटल के टोटल अगर दांत देखें तो वो 32 होता है, और एक अपर जॉ एक लोअर जॉ होता है। और अपर जॉ की जब हम बात करते हैं मेरे भाई, एक एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो हमारा अपर जॉ होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसको हम लोग मैक्सिला के नाम से जानते हैं। अपर जॉ को क्या बोलते हैं, तो यहां पर मैक्सिला कहते हैं। और लोअर जो नीचे वाला जॉ होता है, इस लोअर जॉ की अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग मैंडेबल के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा, तो मैंडेबल कहलाता है, जो नीचे वाला जो होता है यही हमारा हिलता है। तो मैंडेबल क्या होता है, तो मेरे भाई याद रखना कि मैंडेबल ही हिलता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन मैक्सिला जो हिला नहीं वो मैक्सिला, यानी कि जो हिला नहीं वह मैक्सिला, तो ये हिलता नहीं है, ऊपर वाला जो हिलता नहीं, नीचे वाला जो हिलता है। इसको चार भाग में हम बांट देते हैं, और चार भाग में अगर बांटेंगे तो यहां पर दांत को आप गौर से देखिए, दो गो दांत आपका यहां इस साइड, तो दो गो दांत आपका इस साइड, यानी कि ये आपका होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर कैनाइन होगा, फिर हमारा क्या होगा, यहां पर प्री मोलर होगा, फिर हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो यहां पर तीन गो वाला हमारा मोलर होगा। तो प्री मोलर के बाद हमारा क्या होगा, तो यहां पर हमारा यहां पर मोलर होगा। तो इस तरह से होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा जो होता है इसको इंसीजर कहते हैं, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर, और ये हमारा क्या होता है, मोलर होता है। तो यहां पर इंसीजर कितने हैं, तो दो गो, अगर चार भाग में बांटे हैं तो दो गो ऊपर, दो गो नीचे, दो गो इधर, दो गो इधर, यानी कि चार गो तो हमारा ये हो गया, जिसको हम लोग इंसीजर कहते हैं, ये चार हो गया। इसमें कोना बनाते हुए एक एक होगा, एक यहां एक यहां एक यहां, यानी कोना बनाते हुए कैनायन होता है, जिसकी संख्या कितनी, तो चार है। नहीं, ये कितनी होंगे मेरे भाई, तो दो दो चार, दो छह, दो आठ होगा। यहां पर इंसीजर की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आठ। कैनाइन एक एक होगा, इसलिए चारों फेस पर, तो कहेंगे चारों तरफ हमारा चार हो गया। और प्री मोलर में दो दो करके है, देखो प्री मोलर में क्या, तो कहेंगे यहां पर दो दो करके, इसका मतलब है दो चौके कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ये भी आठ। और मोलर की अगर बात करते तो वो तीन तीन का हमारा पेयर में होता है, तो कहेंगे यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, कहेंगे यहां पर तीन चौके 12, और टोटल देखिएगा तो आपका ये 32 दांत आपका बनता है। अब यहां पर मामला ये नहीं है, हम इस सिर्फ दांत की बात नहीं करते हैं। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई रूप में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। जैसे कि अगर इन दांत की अगर हम बात करते हैं, ये सब जितने भी आप दांत देख रहे हैं, इस टीथ की हम बात करते हैं, तो एक ही लाइन में आप जान लीजिए मेरे भाई कि जो हमारा दांत होता है ये किसका बना होता है, तो याद रखना इसमें कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसमें क्या होती है, तो याद रखना एक की लाइन में ये क्वेश्चन पूछता है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट लगभग 85% होता है, जो कि दांत को मजबूती प्रदान करता है। और साथ ही साथ याद रखना मेरे भाई कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की परत भी होती है, और यही दांत में क्या करता है, तो मिल्की कलर देता है। देखिएगा बच्चे लोगों का दांत या फिर लोगों का जो दांत होता है वो पूरा का पूरा व्हाइट व्हाइट दिखता है, एक्चुअली में वह कैल्शियम कार्बोनेट की परत के कारण आपको ऐसा दिखता है। तो आपसे यहां पर बोला गया है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो चीज आपको है यहां पर। एक तो आपका यहां पर देखेंगे तो दांत दे रखा है, और दूसरे के बारे में अगर हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे मेरे भाई, तो हमारे लिए इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे वो क्या होंगे। एक्चुअली में यहां पर ये दांत के बारे में आपसे नहीं, ये जीभ के बारे में पूछा गया। क्लियरली यहां पर हमारा ये नहीं दे रखा था, लेकिन हम लोगों ने दांत के बारे में समझ लिया। लेकिन एक्चुअली में यहां दांत भी है और यहां पर जीभ भी है, यहां पर जीभ भी होता है। और ये जीभ जो होता है हमारा, ये हमारे कंठ से जुड़ा होता है। कहां से जुड़ा होता है, ये जो जीभ होता है ये हमारे कंठ से जुड़ा होता है। और ये तो हमारा मुख गुहा हमारा होगा। तो मुख गुहा, यहां पर हमसे क्या पूछा था, एक पाइप के बारे में भी पूछा गया है। तो एक तो जीभ होगा और एक हमारा क्या होगा, तो यहां पर कंठ होता है। ध्यान रखना मेरे भाई कि जीभ और कंठ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जीभ और किसकी बात करते हैं, यहां पर कंठ की बात करते हैं। तो ये हमारा एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। ये हमारा कंठ है और ये हमारा जीभ होता है। तो यहां पर जीभ को ही फोकस कर रहा था एक्चुअली में। ये जो आपको फिगर दिखाया गया एक्चुअली में ये जीभ के बारे में बात कर रहा था। और जीभ के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि जीभ में क्या होता है, तो जीभ के किनारे में टेस्ट बड होते हैं, जिससे ये पता चलता है, एक बात ध्यान में रखना, जीभ के किनारे की अगर हम बात करते हैं,
जीभ के किनारे में क्या होगा तो कहेंगे जीभ के किनारे में यहां पर टेस्ट बड होते हैं। जीभ के किनारे में क्या होगा तो कहेंगे टेस्ट बड होते हैं, और जिससे हम लोग स्वाद के बारे में पता लगाते हैं। तो जीभ के किनारे में टेस्ट बड, या फिर आप कह सकते हैं कि ये हमारा होता है, और इसी से हम लोग क्या करते हैं स्वाद का पता लगाते हैं। इसी से स्वाद का पता चलता है, इसी से स्वाद का यहां पर पता चलता है, ध्यान रखेंगे। और इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां पर मामला ये है, अगर ये हमारा जीभ हो गया, दूसरा हमारा क्या होता है कंठ होगा। और याद रखना कंठ में एक हड्डी होती है, कंठ में एक ही हड्डी होती है, और जो हड्डी है वो जीभ और कंठ को क्या करता है तो जोड़ने का काम करता है, जिसको हम लोग यहां पर हड्डी के नाम जानते हैं, और इसको हाइड बोन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कंठ में एक हड्डी होती है, उसको क्या कहते हैं तो ये आपको एग्जाम में पूछता है, इसको व्हाइट बोन के नाम से जानते हैं। और ये व्हाइट बोन जो आपको दिख रहा है मेरे भाई, एक हड्डी है जो जीभ और कंठ को जोड़ता है। जीभ और कंठ को जो जोड़ने वाला हड्डी होता है उसको हम लोग व्हाइट बोन के नाम से जानते हैं। तो ये यहां पर कहीं ना कहीं आपके कंठ के बारे में बात कर रहा है, ये जीभ और कंठ के बारे में बात कर रहा, तो ध्यान रखेंगे। आगे इस फिगर को अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर्स तो हम लोग कर ही लेंगे कि ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे सबसे ऊपरी वाला जो पार्ट आप देखते होंगे, ये वाला जो आपके जस्ट लंग्स के नीचे होता है, एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो आपका जो लंग्स होता है मेरे भाई, वो कुछ इस टाइप का हमारा ये लंग्स होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस लंग्स को देखोगे तो एक्चुअली में ये जो लंग्स का फोटो हम अगर बना दें आपको, तो कुछ इसी तरीके से हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा लंग्स का ये हमारा क्या होता है, इस तरह से ये हमारा लंग्स का ये फोटो है। एक्चुअली में दो दो लंग्स हमारे फेफड़ा में, फेफड़ा होता है, दो दो वो फेफड़ा होता है, इधर राइट और इधर लेफ्ट होता है। अब इसके जस्ट नीचे में आप देखिएगा तो इसको डायफ्राम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो इसको डायफ्राम के नाम से जानते हैं। ये जस्ट फेफड़ा के नीचे डायफ्राम होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं यहां पर कंप्लीटली आप जान लीजिए, इसको डायफ्राम के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरी बात, कभी कभी देखिएगा आप जब सरकते हैं, छींकते हैं, कभी कभी क्या होता है यही डायफ्राम जो होता है हमारा, ये मिसमैच कर जाता है। जब तक एडजस्ट नहीं होता तब तक आपकी वो छींक नहीं रुकती है, तो उसी के कारण बस ऐसा होता है। दूसरी बात आप जान लीजिए, ये जो आप संरचना आप जे आकार का देखते होंगे, एक्चुअली में ये स्टमक होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं तो ये हमारा स्टमक है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो यहां पर कहेंगे कि ये हमारा स्टमक है, जिसको अमाशय कहते हैं। इसी में क्षुद्रांत होता है, इसी में क्या होगा मेरे भाई, तो क्षुद्रांत होता है, और क्षुद्रांत को हम लोग छोटी आंत के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं। आपको पता होगा छोटी आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन होता है, और बृदांत कहने का मतलब है ये हमारा बड़ी आंत होता है। बृदांत कहने का मतलब है मेरे भाई कि ये हमारा बड़ी आंत है, और यहां पर क्या तो कहेंगे सबसे लास्ट में यहां पर क्या होता है मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर एनस होता है, सबसे लास्ट में एनस होगा। तो इसके अंदर की संरचना है। अब यहां पर ये आप देखते होंगे कि एक्चुअली में एक और संरचना आपको हम दिखाते हैं। ये वाला जो संरचना आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला जो संरचना आपको दिख रहा है इसको हम लोग यकृत के नाम से जानते हैं। ये क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे ये हमारा क्या, तो कहेंगे ये ऐसी वाली जो संरचना आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यही हमारा यकृत कहलाता है। इसको हम लोग क्या कह दिए मेरे भाई, तो ये हमारा यकृत कहलाता है। अब इस यकृत में क्या होता है, कहेंगे हम सभी लोग जानते हैं कि इस यकृत में बाइल जूस का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होगा, तो कहेंगे इसमें बाइल जूस का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखना, और आपको ये भी बात पता रखना चाहिए मेरे भाई कि जो बाइल जूस का निर्माण करता है हमारा, तो ये बाइल जूस जमा कहां पे होता है। तो ये बाइल जूस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये बाइल जूस जमा कहां पर होता है, तो आपको ध्यान रखना ये जमा होता है कहां पे, तो पित्ताशय में होता है। ये जमा कहां पे होगा, तो कहेंगे यहां पर पित्ताशय में, तो उसको गॉल ब्लैडर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पित्त का जो भंडारण करता है वो पित्ताशय करता है, पित्त का भंडारण पित्ताशय करते हैं। ये पित्त की नली से उसमें जाता है, ध्यान रखेंगे। अग्न्याशय को हम लोग इंग्लिश में पैंक्रियाज के नाम से जानते हैं। ये जो आपको टर्म यहां पर लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसको पैंक्रियाज कहते हैं। और ध्यान रखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन और करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला चीज देखिए, अगला जो क्वेश्चंस आपके सामने में मेरे भाई, ये किसी टेस्ट से रिलेटेड है। और एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक आदमी जोरदार फूंक लगा रहा है, एक पाइप से फूंक लगा रहा है, और नीचे में क्या है, तो एक सॉल्यूशन से ले लिया उन्होंने, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का घोल बनाना चाह रहा है। तो जनरली चित्र में एक्स और वाई को अगर रिप्रेजेंट किया, तो एक्स तो हमारा कोई पाइप है, और वाई की बात करते हैं वो किसी सॉल्यूशंस को बताता है। इसका मतलब है मेरे भाई नलिका और परख नली में चूने का पानी लेकर के उसको इस तरह से फूंक से क्या करते हैं, तो उसको मिलाने का कोशिश किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी किसी टेस्ट से रिलेटेड है, और ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है।
तो अगर हम यहां पर इस फिगर को अगर हम देख पा रहे होंगे तो यहां पर एक कंप्लीट एक जार को ले लिया गया है और इसके नीचे एक प्लांट को रख दिया गया, उन प्लांट की ग्रोथ को या फिर आप कह सकते हैं जो प्लांट के अंदर जो स्टार्च होता है उसके बारे में पता लगाने के लिए ऐसा करते हैं। अब इसमें क्या कर दिया गया मेरे भाई कि इसके अंदर एक यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स का यहां पर वाच ग्लास रख दिया गया, ऐसे करके एक प्लेट रख दिया गया और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स को इसमें डाल दिया गया। इसमें किसको रखा गया मेरे भाई, तो एक के लाइन में जान लो कि इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स को रखा, यानी कि इसमें KOH को रखा, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स या कास्टिक पोटास के नाम से भी जानते हैं, इसमें रख दिया गया। अब ये कास्टिक पोटास को क्यों रखा गया उसके पीछे का रीजन है, ये कास्टिक पोटास क्या करता है मेरे भाई, ध्यान रखना, ये कास्टिक पोटास क्या करता है, कास्टिक पोटास के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, एक बात आपको ध्यान रखना है, जो कास्टिक पोटास होता है वो क्या करता है, हमारे एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये कास्टिक पोटास क्या करता है, तो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ये किसको तो कहेंगे यहां पर CO2 को क्या करता है मेरे भाई, एब्जॉर्ब करता है। अब अगर CO2 को एब्जॉर्ब अगर कर लेगा तो प्लांट में ग्रोथ तो होने नहीं देगा। इसका मतलब है एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसका जो बाहरी भाग है ये हमारा क्या तो कहेंगे, यहां पर X जो दिखाया ये हमारा जार है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेल जार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको क्या बोल दिया कि मेरे भाई, तो ये बेल जार है, यानी इसको ढकने का काम किया पूरा कंप्लीट रूप से। और यहां पर वाई जो आपको इस तरह से पूछा गया था, यहां से लेकर के यहां जो पहुंचा है, इसका मतलब है मेरे भाई इस वाई की अगर हम बात करते तो ये वाई हमारा क्या है, तो कहेंगे यही हमारा क्या है, तो मेरे दोस्त यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाच ग्लास है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाच ग्लास है। यहां पर देखेंगे तो ये हमारा कहीं ना कहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाच ग्लास है, ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाच ग्लास की हम बात करते हैं, तो ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाच ग्लास यहां पर आपको दिख रहा होगा। तो ये एक्चुअली में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाच ग्लास को यहां पर रखा गया और उसमें पोटेशियम को रखा गया, ये कभी नहीं भूलना है। और इसका काम क्या है उसके बारे में डिटेल हम अभी पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। एक बात तो जान लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आ रहा था इस प्लांट के ऊपर उसको वह एब्जॉर्ब कर लेगा, इस प्लांट तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंचने देगा। अगर प्लांट तक कार्बन डाइऑक्साइड मेरे भाई नहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है हम कहेंगे ऐसी परिस्थिति में प्लांट की जो पत्तियां होती है वो मुरझा जाती है, सूख जाती है। देखिए आज हम जो क्लासेस आपको देख रहे हैं, एक बार हम सबको बता देना चाहते हैं कि आज जो हम आपको क्लासेस दे रहे हैं, ये आपको YouTube चैनल पे जो आपकी क्लासेस आपको मिल रही है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चंस को मैंने लेकर के आया है। और साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि जितने भी फिगर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इससे भी हम लोग बहुत कुछ सीखने का कोशिश करेंगे, इसके इंटरनल पार्ट्स में जाने का कोशिश करेंगे ताकि वहां से क्वेश्चंस अगर आए तो हम लोग बना पाए। जैसे कि आपने नया चीज सीखा होगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, चूंकि उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। क्यों ऐसा कर रहे हैं इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन हम कराएंगे ताकि फिगर दिमाग में आपका एडजस्ट रहेगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, उस पीडीएफ को भी आप निकाल सकते हैं आप अपने पास। और तीसरी बात तो ये बताना चाहते हैं कि कल से आपकी क्लासेस जो चलेगी तो उसमें आज जितना फिगर के क्वेश्चंस करना है इसको तो करेंगे ही करेंगे, फिगर के जितने भी क्वेश्चंस है सबको हम लोग कर लेंगे। और उसके बाद इसमें एक दो या फिर अगली क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा कि आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस जैसे आप पढ़ते हैं, बनाते हैं, टेस्ट देते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपको हम एग्जाम्पलर के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कराएंगे। वो भी आपको यूट्यूब चैनल पर लगातार 2-2 घंटे की क्लासेस डेली चलेगी। आप यहां से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आप फायदा ले सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज हम कराएंगे। सर जी ये सब क्वेश्चंस कहां से करवा रहे हैं, ये सब एग्जाम्पलर का क्वेश्चंस है, ये सभी के सभी क्वेश्चंस को ढूंढ करके लाया गया एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं जिसको हम आपको करवा रहे हैं ताकि आप यहां से हर चीज को आप समझ पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं ऐसा, तो हमारे सामने क्या है मेरे भाई, एक बेल जार ले लिया गया, उसके अंदर एक प्लांट को रख दिया गया और दूसरी बात उसमें KOH डाल दिया गया जिसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स कहते हैं। वो KOH क्यों रखा गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के ऊपर आता उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि इस प्लांट के आसपास जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस मौजूद होंगे उसको ये क्या करेगा, तो अवशोषित कर लेता है, इस प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी कर देता है। जब प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी मेरे भाई, जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा इसकी पत्तियां में CO2 की कमी होगी। यहां पर किसकी कमी होगी, तो यहां पर CO2 की कमी होगी। और जब CO2 की कमी होगी तो
मेरे भाई जाहिर सी बात है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ये क्या नहीं कर पाएगा तो कहेंगे यहां पर ये फोटोसिंथेसिस की हम बात करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो अपना भोजन नहीं बनाएगा, फिर ये मुरझा जाता है। दूसरी बात हम आपको ये भी बताना चाह रहे थे मेरे भाई कि प्लांट हम लोग जो यहां पर ले रहे हैं तो उसको एक बेलजार से हम बंद कर दिए। इस क्वेश्चन के आंसर तो हमारे यही होंगे, क्योंकि ए रिप्रेजेंट करता है बेलजार को और ये रिप्रेजेंट करता है इसको। अब एक यहां पर समझना गौर से कि यहां पर हम क्या करते हैं, तो एक बेलजार हम यहां पर फिर से लेते हैं जो कि एक डोम जैसी संरचना होती है, और इसको कुछ इस तरह से हम रख दिए। अब इसमें क्या कर दिया जाता है, तो यहां पर जिस गमले में यहां पर प्लांट को रखा गया, समझना गौर से, जिस गमले में प्लांट को यहां पर रखा गया है, इस गमले की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो प्लांट हमारा इस तरह से दिख रहा है, ये जो प्लांट हम लोगों को यहां पर ऐसे करके, ये जो प्लांट हम लोगों को यहां पर दिख रहा है मेरे भाई, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूं। यहां पर क्या, तो यहां पर दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट के लिए लिया गया कि इसमें किसी भी चीज को यहां पर नहीं रखा गया। यहां पर क्या, तो कहेंगे यहां पर जो KOH है वो हमारा नहीं है, लेकिन यहां पर हमारा क्या, तो कहेंगे KOH प्रेजेंट है। तब क्या करते हैं, इसके स्टार्च को हम लोग लेते हैं और इसके स्टार्च के बारे में पता लगाते हैं कि क्या इसमें स्टार्च है या नहीं है। एक बात आप जान लीजिए कि अगर हम किसी प्लांट की बात करते हैं, उस प्लांट में हम जानते हैं कि भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। प्लांट में याद रखना, प्लांट में भोजन का जो संग्रह होता है, भोजन का जो संग्रह प्लांट के अंदर होता है वह किस रूप में होता है, तो आप सभी को पता होगा ये स्टार्च के रूप में होता है। ये किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। और इसी स्टार्च का पता लगाने के लिए एक बात, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसी स्टार्च का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, तो यहां पर आयोडीन टेस्ट किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ये कई बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में आया है, यहां पर आयोडीन टेस्ट करी जाती है। दूसरी बात आपको ये बात तो ध्यान रखना ही रखना है मेरे भाई, एक और चीज याद रखना है कि प्लांट के ग्रोथ को भी चेक करते हैं, वो सिस्कोग्राफ याद रखना कौन सा, तो कहेंगे यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, तो प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसकी बात करते हैं, इसको क्रिस्कोग्राफ कहते हैं, जो कि प्लांट की वृद्धि को यानी कि प्लांट के ग्रोथ का मेजरमेंट करता है। क्रिस्कोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको किसने बनाया था, तो कहेंगे JC बोस ने बनाया था। याद रखना, क्रिस्कोग्राफ से प्लांट के ग्रोथ को हम लोग इसके हाइट को चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। चित्र के माध्यम से कह रहा है X और Y दोनों शरीर के अंग को प्रदर्शित कर रहा है। ये हमारा शरीर का अंग है। यहीं पर आपसे पूछा, एक तो आपका यहां पर X और दूसरा हमारा Y। तो एक देखिए आपका X यानी कि आपके नोज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो नोज की बात कर रहा है। नोज को हम लोग नॉस्ट्रिल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो नॉस्ट्रिल कहते हैं। ये हमारा नॉस्ट्रिल होता है। और दूसरा हमारा क्या क्या कहेंगे मेरे भाई, तो ये हमारा मुख गुहा होता है, जिसको हम लोग बक्कल कैविटी के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर बक्कल कैविटी कहते हैं। अब मामला है कि इस बक्कल कैविटी की बात करते हैं, तो इसी बक्कल कैविटी या जो हमारा जो मुंह होता है, उसी में क्या होता है मेरे भाई, तो हम लोग को ध्यान रखना है, यहीं पर सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद होता है। यहीं पर क्या होगा, तो एक ही लाइन में आप जान लीजिए, इसी में सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद होता है। और इसी सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है क्या, तो कहेंगे इसी से सलाइवा निकलता है। ध्यान रखेंगे, इसी से सलाइवा निकलता है, जिसको हम लोग लार के नाम से जानते हैं। और इस लार में जो एंजाइम होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर टाइलिन एंजाइम के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो ये टाइलिन एंजाइम कहलाता है। और यही क्या करता है, जो टाइलिन एंजाइम है, यही स्टार्च का पाचन करके माल्टोज बनाता है। यही किसका पाचन करेगा, स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, कहेंगे माल्टोज में परिवर्तित करता है। यही क्या करता है मेरे भाई, इसको माल्टोज में परिवर्तित करता है। इस बात को आप ध्यान रखना। और ये क्रियाएं कहां पे, तो हमारी मुख गुहा में होती है। दूसरी बात आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई कि अगर हम बात करते हैं इस नॉस्ट्रिल की बात करते हैं, ये जो हमारा नाक है, नॉस्ट्रिल है, याद रखना ये उपास्थि की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, याद रखना मेरे भाई, उपास्थि की बनी होती है। इसको हम लोग कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या, तो कहेंगे कार्टिलेज होता है। और याद रखना, कार्टिलेज हमारा मुलायम तो होता ही होता है, और साथ ही साथ याद रखना कि मुलायम के साथ साथ ये लचीला भी होता है। तो मुलायम भी होगा और लचीला भी होता है। तो हमारा कान हो गया, हमारा यहां पर नाक हो गया, ये सब हमारा उपास्थि का बना होता है। यानी कि नॉस्ट्रिल जो हमारा होता है वो हमारा किसका बना होता है, कहेंगे कार्टिलेज का। तो एक्चुअली में आपसे नॉस्ट्रिल और मुख गुहा के बारे में बात कर रहे थे। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सी, लेकिन हम लोग जानने का कोशिश करेंगे आगे। ये हमारा श्वास नली हमारा है, ये उपास्थि। एक बात और जानना मेरे भाई कि यहां पर आप देखिएगा ये कंठ होता है। ये क्या, तो कहेंगे कंठ। और कंठ में मैंने बोला था एक ही हड्डी मौजूद होता है हमारे कंठ में। हमारे कंठ में कितनी हड्डियां होती है, एक हड्डी होती है। इसी कंठ से हमारे जीभ की बात करते हैं। ये हमारा जो जीभ होता है, ये हमारा जो जीभ होता है, इसी कंठ से हमारे जीभ जुड़े हुए होते हैं।
तो यहां पर क्वेश्चन एक्चुअली में आपका नाक से पूछा है एक बार, और दूसरा वाला जो आपसे पूछा गया वो मुख गुहा से पूछा, जो आपका मुंह है उससे बक्कल कैविटी से पूछा गया है। तो एक हड्डी जिसको हमने यहां पर बोला था वाइड बोन के नाम से जानते हैं, याद रखना ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में आया है कि वाइड बोन का क्या काम है, तो कहेंगे वाइड बोन क्या करता है, तो कंठ और यहां पर जीभ को जोड़ने का काम करता है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, कंठ में कितनी हड्डियां, तो इतनी, ये हमारा हेड है, ध्यान रखना ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो हमारा हेड है। और इस हेड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे खोपड़ी में टोटल कितनी, कहेंगे 8 हड्डियां होती है, यहां पर 8 हड्डी। हमारा जो चेहरा होता है, इस चेहरे की अगर हम बात करते हैं, यानी कि अपने फेस की बात करते हैं, इसमें 14 गो हड्डियां होती है, इसमें 14 हड्डी होती है। हमारी जो कान है इसमें 3 हड्डियां होगी, तो दोनों तरफ कान, इसका मतलब टोटल कितनी, तो कहेंगे 6 हड्डियां हमारा यहां पर शामिल हो जाएगा। यहां पर 6 हड्डियां, टोटल कितनी हड्डियां हो जाएगी, तो 6 हड्डियां टोटल हमारा जो यहां पर हड्डी होगा वो कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे यहां पर 6 हड्डी टोटल ये हो जाएगा। तो टोटल ये 8 हो गया और ये 14 हो गया, 8 4 कितना, तो कहेंगे 22, 22 6 कितना मेरे भाई, तो कहेंगे 28। और एक हड्डी यहां पर हमारा क्या होता है, तो कहेंगे एक हड्डी हमारा यहां पर भी होता है, और इस हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, कंठ की हड्डी है। तो ये सब को मिलाकर के टोटल हमारा 29 हड्डियां यहां पर होता है, ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात ये है मेरे भाई कि ये हमारा लंग्स का पार्ट है, मैंने आपको बताया था कि लंग्स के बाहरी जो आवरण होते हैं उसको प्लूरा कहते हैं। ये देखो इसके ऊपर ये लंग्स का एक बाहरी आवरण आपको ऐसे करके झिल्ली जैसा संरचना आपको दिख रहा होगा, और दोनों तरफ ये दिख रहा होगा, एक तरफ नहीं, ये पसली से घिरा हुआ आपको दिख रहा होगा। इसी के अंदर में हमारा क्या होता है, लंग्स होता है। और ध्यान रखना मेरे भाई कि यहां पर ये वाला जो आपको पाइप दिख रहा है, इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। और ये इसमें एक रिंग लाइक संरचना होता है, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, ये उपास्थि का बना होता है। उपास्थि वाले रिंग लाइक हमारा संरचना उपास्थि का होता है। अब इसी का पार्ट इसी से काट करके यहां से इसको उठाया गया, यहां पर लेकर के आया गया है। तो इसके अंदर यानी लंग्स के अंदर का जो भाग है उसको दिखाया गया है। ये जो छोटे छोटे आप इसमें दाने के समान इसमें आप देखते होंगे, इसको हम लोग कुपिका कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो छोटी छोटी संरचना में आप देख पा रहे होंगे मटर के दाने के समान, ये मटर के दाना नहीं, उससे भी छोटा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, तो कुपिका कहते हैं। और इंग्लिश में इसी को एल्वुलाई के नाम से जानते हैं, इसी को इंग्लिश में एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना इसी एल्वुलाई में क्या कहते हैं, तो गैस का आदान प्रदान होता है। इसी में क्या होगा मेरे भाई, तो कहेंगे इसी में गैस का आदान प्रदान होगा। इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, गैस का आदान प्रदान अगर होता है, गैस का अगर आदान प्रदान अगर होता है तो वो कहां पर होगा, तो एक ही लाइन में आपको ध्यान रखना कि गैस का आदान प्रदान कहां पे, तो हमारे एल्वुलाई पर होता है। इस बात को भी एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस को हम लोग देखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक्स और वाई के बारे में आपको बताना है। तो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं हमारे हर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली में आप यहां पर देख पा रहे होंगे, तो हमारा जो हर्ट होता है, इस हर्ट का ये फिगर आपको यहां पर बनाया गया है। दूसरी बात, हार्ट का जो मेन फंक्शंस होता है, इसके जो मेन कार्य की हम बात करते हैं, इस एक के लाइन में आप जान लीजिए, इसका जो मेन फंक्शंस होता है, ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। ये ब्लड क्या करता है, तो ब्लड को पंप करता है, पूरे शरीर में ये ब्लड को पंप करके भेजता है। अब इसकी जो संरचना होती है वो कुछ ऐसी होती है, हमारे हार्ट में इस तरह से बहुत सारे पाइप जुड़े होते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे मेरे भाई कि जो हमारे हार्ट में जो पाइप्स होते हैं उसकी बात करते हैं। एक तो रास्ता हमारा ऐसे भी जाने का होता है, और इससे क्या जाएगा, तो कहेंगे इससे हमारा CO2 जाएगा, यहां से खून में CO2 मिला हुआ उससे जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं शरीर के निचले भाग का महाशिरा हमारा कहलाता है। अब ऊपर में देखिएगा तो यहां भी आपका होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इंफीरियर वेना कावा के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या, तो इंफीरियर वेना कावा कहलाता है, जो कि निचली महाशिरा कहलाती है। ऊपरी महाशिरा को हम लोग सुपीरियर कहते हैं, याद रखेंगे। ये हमारा कैसा है मेरे भाई, तो यहां पर सुपीरियर वेना कावा की हम बात करते हैं, ये हमारा सुपीरियर वेना कावा कहलाता है। लेकिन जब भी वेना कावा की बात करेगा, तो इससे CO2 ही जाता है हमारे ब्लड में, CO2 ब्लड रिच हमारे बॉडी में जाता है। तो यहां पर आप देखिएगा तो एक आपको ऐसे करके आपको यहां से दिख रहा होगा, तो यहां से भी क्या आएगा, तो कहेंगे यहां से भी CO2 आता है, इधर से भी CO2। अब अगर हमारे हार्ट में आया, तो सबसे पहला जो हमारे हार्ट में आता है वो कहां पहुंचता है मेरे भाई, तो सबसे पहले हमारे हार्ट में हमारे राइट ऑडिकल में पहुंचता है, जिसको हम लोग यहां पर दायां आलिंद कहते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछता है, हमारे इस दायां आलिंद में एक पेस मेकर भी होता है। हमारे इस दायां आलिंद में क्या होता है मेरे भाई, तो यहां पर एक पेस मेकर होता है, याद रखना। दायां आलिंद में ही, राइट ऑडिकल में ही क्या होता है, तो कहेंगे यहां पर पेस मेकर होता है। ये क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर ये पेस मेकर की हम बात करते हैं,
यहीं पर ये पेस मेकर होता है, ध्यान रखना, जो ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। लेकिन यहां पर जो भी ब्लड आया, इंफीरियर चाहे सुपीरियर, सुपीरियर चाहे इंफीरियर से जो भी ब्लड आया वो अशुद्ध है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। अब यहां पर क्या होता है मेरे भाई, यहां समझते हैं इस बात को हम लोग, कि यहां पर हमारा एक वाल्व लगा होता है और ये होता है ट्राइकास्पिड वाल्व। ध्यान रखेंगे, यहां जो आपको दिख रहा होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली में ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर ट्राइकास्पिड वाल्व की बात करते हैं, तो ये हमारा ट्राइकास्पिड वाल्व है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, ये जो ट्राइकास्पिड वाल्व की हम बात करते हैं मेरे भाई, ये वन वे होता है। ये कैसा होता है मेरे भाई, तो याद रखना ये वन वे होता है। ब्लड आ तो जाएगा, फिर रिटर्न नहीं होता इसमें। तो ये ब्लड अगर आएगा तो जाहिर सी बात है, ब्लड में यहां पर हमारा जो लंग्स यहां पर जो हमारा ये ब्लड आया है वो CO2 लेकर के आया है। इसका मतलब है कि ब्लड आगे भी कैरी करेगा तो वो CO2 को कैरी करेगा। यहां CO2 आएगा, फिर ये CO2 इसके रास्ते से कहां पे आएगा, तो कहेंगे हमारा इसमें यहां पर घुस जाएगा। यहां पर ये CO2 मौजूद हो गया। अब ये CO2 क्या होगा मेरे भाई, हार्ट में पहुंचा हमारे CO2, और CO2 ब्लड लेकर के पहुंचा, तो ये अब दूसरा रास्ता चूज करेगा। और जो दूसरा रास्ता हमारा यहां पर दिखाया गया है कि ये दूसरे रास्ते में ऐसे करके इंटर करेगा, और ऐसे करके इंटर करने के बाद ऐसे करके जाएगा। अभी तक ये क्या लेके जा रहा है, तो अभी तक ये CO2 लेके जा रहा है। अभी तक क्या लेके जा रहा है, तो अभी तक CO2। लेकिन जिस रास्ते से जा रहा है इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। यहां पर ये कुछ ऐसा पाइप नमा संरचना होता है, इसको हम लोग फुफ्फुस धमनी के नाम से जानते हैं। ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी, इंग्लिश में अगर इसको देखोगे तो इसको पल्मोनरी आर्टरी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। अब होता क्या है तो समझना यहां पर गौर से, ब्लड आया, हार्ट के इस पोर्शन में ब्लड आया, और यहां पर दायां आलिंद से दायां निलय, इसको हम लोग क्या कहते थे, यहां पर हम लोग देखेंगे ये हमारा राइट वेंट्रिकल कहलाता है, यानी कि ये हमारा दायां नीलय कहलाता है। तो दायां आलिंद से दायां नीलय में जब ये संकुचित होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है मेरे भाई, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड इससे पुश होता है आगे की तरफ, और ये किसके रास्ते से, कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते से ये कहां पर पहुंच जाता है, तो ये हमारे लंग्स में पहुंचता है। ये कहां पर पहुंचेगा, तो हमारा यहां पर लंग्स होता है, मान लेते कि यहां पर हमारा क्या, तो कहेंगे ये लंग्स है, इस लंग्स में अटैच हो जाता है। ये वाला जो पाइप आप देख रहे हैं, ये वाला जो पाइप आप देख रहे हैं, ये वाला पाइप इसी में अटैच हो जाता है और ब्लड को लेकर के ऐसे जाता है। और दूसरी बात, जब यहां से निकलता है तो फिर ये इस रास्ते से निकलेगा, इस रास्ते से ऐसे करके ये निकलता है और यहां से लेकर के आता है, यहां से अब O2 ब्लड आता है। एक काम तो समझ में आ गया कि अगर ये CO2 लेकर के जा रहा था, अगर ये क्या लेकर गया मेरे भाई, तो CO2 लेकर के अगर ये एंटर किया है, CO2 लेकर के, यहां पर CO2 लेकर के एंटर किया तो निकला है O2 लेकर के, तो ये हमारा क्या, तो कहेंगे ये हमारा यहां पर लंग्स है। इसको हमने क्या बोल दिया मेरे भाई, तो ये हमारा यहां पर क्या, तो लंग्स है, जिसको फेफड़ा कहते हैं। और फेफड़ा के ऊपर क्या होता है, बड़ी सी झिल्ली बनी, जिसको पुलड़ा के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो पाइप आप यहां पर कनेक्शन किया, ये जो पाइप आपका यहां पे जुड़ा है, इस पाइप की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग फुफ्फुस शिरा के नाम से जानते हैं। इससे O2 ब्लड आता है और कहां पे आएगा, तो हमारे लेफ्ट ऑरिकल में अब आएगा, इसको दायां आलिंद कहते हैं। फिर यहां पर एक वाल्व होगा, इसको बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। याद रखना, ये हमारा बाइकस्पिड वाल्व कहलाता है, ये हमारा बाइकस्पिड यहां पर वाल्व कहलाता है। दूसरी बात, इससे ब्लड हमारा इंटर करेगा, ऐसे करके इंटर करेगा, ऐसे करके इंटर किया तो यहां पर O2 ब्लड आया। कौन सा ब्लड आया मेरे भाई, O2 ब्लड आया। फिर ये जब संकुचित होगा, तो संकुचित होने के बाद ये पूरे शरीर में एरोटा के माध्यम से पहुंचता है। यहां पर हमारा एरोटा होता है, ऐसे O2 लेते हुए ब्लड हमारा O2 लेकर के पूरे शरीर में एरोटा के माध्यम से, जिसको आप महाधमनी कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो मेरे भाई, महाधमनी कहते हो, इसके रास्ते से पूरे शरीर में ब्लड फैल जाता है। अब यहां पर मामला यह है मेरे भाई कि इस क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो X और Y पूछा गया था, ये एरोटा का रास्ता है। ये किसका रास्ता है, एरोटा का है। इसका मतलब एक तो क्लियर होगा कि हमारा एरोटा होगा, जिसको महाधमनी कहेंगे। यहां पर महाधमनी दिया, इसका मतलब यही आंसर करेंगे। और Y जो हमारा है, ये हमारा क्या, दायां निलय है, तो कहेंगे यहां पर दायां निलय, ये दायां निलय और ये महाधमनी। इसके बीच में हमारा ये जो दो पार्ट्स डिवाइड करता है मेरे भाई, ये वाला जो आप मोटी परत आप देखते होंगे, इसकी अगर हम बात करते हैं, ये वाला जो पार्ट आपको दिखता है, ये आपको विभाजन करने का काम करता है। इधर दायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, दायां निलय, बायां निलय, इसको विभाजित करने का जो ये वाला काम हमारा करता है, इसको विभाजिका कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग विभाजिका के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग विभाजिका कहते हैं और इसको इंग्लिश में सेप्टम भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको सेप्टम के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा सेप्टम भी कहलाता विभाजिका।
और ये जो मोटी परत होती है, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछता है कि इधर की मोटी परत होती है, आप देखिए यहां पर मोटी सी झिल्ली बनी हुई है, लेकिन यहां पर पतली होती है, इधर का वाल पतला होता है। तो इधर जो हमारा दायां निलय है, उधर का जो वाल होता है नीचे का, वो पतली थिनेस्ट होती है, और इधर का वाल कैसा होगा, कहेंगे थिकेस्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये जो वाल आपका थिकेस्ट वाल होता है, ये कैसा वाल होगा मेरे भाई, तो याद रखना ये थिकेस्ट वाल होता है, मोटी होती है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर सबसे ज्यादा, अगर बीपी अगर होता है तो बीपी सबसे ज्यादा हमारे हार्ट में इसी चैम्बर में होता है, जिसको बायां नीले के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से ब्लड इंटर करता वाना कावा से दायां आलिंद में आएगा, दायां आलिंद से दायां नीले में आएगा, और दायां नीले से निकल करके ये फिर कहां जाएगा मेरे भाई, तो सीधे पल्मोनरी आर्टरी फुसफुस धमनी के साथ लंग्स में, लंग्स में फिर जो अशुद्ध रक्त था अब वह शुद्ध रक्त में बदल जाएगा, और वह फुसफुसीरा के साथ हमारे बायां आलिंद में आएगा, बायां आलिंद से बायां नीले में आया, फिर बायां नीले जब संकुचित होगा तो ये पूरा ब्लड एरोटा के माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ही प्रोसीजर पूछ रहा था, एक्स वाई के बारे में आपसे जानना चाह रहा था, बाद में सब के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और इस हार्ट की जो बाहरी झिल्ली होती है उसको पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चंस भी आपका उसी से रिलेटेड है, और ये भी एनसीईआरटी के बुक में ये दिया हुआ है, इसीलिए हम आपको कराना चाह रहे हैं मेरे भाई कि एक्स और वाई किसको प्रदर्शित करता है। यहां पर ये एक्स की बात कर रहा है और यहां पर ये वाई की बात कर रहा है। एक्चुअली में जो हार्ट अभी हम पढ़ रहे थे वो हार्ट की संरचना यहां पे है। एक्चुअली में अभी जो हम लोग हार्ट देख रहे थे उस हार्ट की बात करें तो ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो ऐसा मान के चलिएगा ये हमारा हार्ट है। अब मामला क्या होता है कि सबसे पहले अगर हार्ट में अगर ब्लड इंटर करेगा तो इसी रास्ते से इंटर करेगा, सबसे पहले अगर ब्लड इंटर करेगा तो इसी रास्ते से हमारा ब्लड इंटर करेगा, इसी रास्ते से हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो ब्लड इंटर करेगा। और जब ब्लड इसमें जाएगा तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर हमारे हार्ट में अगर ब्लड जाता है तो वह वेना कावा के माध्यम से जाता है। इसका मतलब ये क्या है, तो कहेंगे इसको हम लोग यहां पर वेना कावा कह सकते हैं। ये हमारा वेना कावा, वाई जो है ये कहीं ना कहीं वेना कावा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस वेना कावा से जो ब्लड जाएगा वो कौन सा जाएगा, तो अशुद्ध रक्त जाएगा, यानी कि CO2 रक्त लेकर के जा रहा है, हमारे लंग्स में जाएगा, यहां पर जाएगा, यहां पर होता है राइट ऑडिकल, दायां आलिंद होता है, जस्ट मैंने बताया, यहां पर दायां निलय होता है, और इसके इधर जो देखते हैं तो ये 4 पार्ट में हमारा बटा हुआ रहता है, और यहां पर वेल्व लगा रहता है, यहां भी वेल्व होता है, ध्यान रखेंगे। इधर हमारा लेफ्ट ऑडिकल हो गया, इधर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, पेस मेकर हमारा यहीं पर लगा होता है, इसको पेस मेकर कहते हैं, दायां आलिंद में होता है। अब जैसे ही यहां पर वेना कावा से CO2 ब्लड आया इस हार्ट में, तो हार्ट में जैसे ही आएगा मेरे भाई, तो यहां पर क्या होगा, कहेंगे जैसे ही इस हार्ट में प्रवेश करेगा तो इस हार्ट के माध्यम से ये पूरा का पूरा नीचे इधर की ओर आएगा। अभी तक जो ब्लड इसमें आ रहा है वो CO2 लेकर के आ रहा है। क्या लेकर के आ रहा है, तो यहां पर आप देखिए CO2, ये क्या है, तो CO2, ये क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे ऐसे करके आ रहा है, इसका मतलब ये CO2 लेकर के आया। ये क्या लेकर के आया, तो कहेंगे यहां पर CO2। अब ये CO2 लेकर के फिर कहां जाएगा, तो कहेंगे ये लंग्स में जाएगा, तो इसके रास्ते से इसके रास्ते से ऐसे करके यहां जाएगा। अभी तक ये क्या है मेरे भाई, तो ये CO2 है, लेकिन ये जो रास्ता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो कहेंगे जिस रास्ता से ये लंग्स में जा रहा है, यहां पर मान लेते हैं हमारा फुसफुस कोशिका, तो यहीं पर मान लेते हैं कि ये हमारा लंग्स है। ध्यान रखेंगे ये ऐसा शेप में बनाया गया है, ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर लंग्स है, ये लंग्स का पार्ट है मेरे भाई। तो यहां पर जिस रास्ते से ये जा रहा है तो अभी तक CO2 लेके जाएगा, आपको जस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर हार्ट से निकल करके जाएगा तो इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो ये जो आपको एक्स दिखाया गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो हिंदी में इसको हम लोग यहां पर फुसफुस धमनी के नाम से जानते हैं। ये हमारा फुसफुस धमनी है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पल्मोनरी आर्टरी होता है, इसके रास्ते से ये हमारा ब्लड इंटर करता है। अब यहां से जैसे ही लंग से बाहर निकलेगा, अब ये रास्ता क्लियर हो गया कि अब यहां से जब आएगा लेकर के O2 लेकर के आएगा। अभी तक तो ये CO2 लेकर के जा रहा था, यहां पर O2 लेकर के निकल रहा है, तो यहां पर गैस एक्सचेंज हुआ हमारे लंग्स में। अब यहां पर ये हमारा फुसफुसिरा कह रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे इसको हम लोग पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना जो पल्मोनरी वेन्स होता है इसमें अब शुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है। इसमें किसका प्रवाह हो रहा है, कहेंगे यहां पर शुद्ध रक्त का जो प्रवाह हो रहा है वो कहां पर, तो हमारे पल्मोनरी वेन्स में हो रहा है। ये पल्मोनरी आर्टरी था और शुद्ध रक्त का प्रवाह, और ये पल्मोनरी वेन्स, और फिर दोबारा से ये कहां पर पहुंच गया, कहेंगे ये ब्लड लेकर के यहां पहुंच गया। दोबारा से मेरे भाई आप देखिए कि दोबारा से ये ब्लड कहां लेकर के आया, तो दोबारा से ऐसे करके इसी कलर से हम दिखा देते हैं, दोबारा से यहां पर लेकर के आया, और फिर यहां से यहां लेकर के, लेकिन अब O2 आ गया है, और फिर इस तरह से पूरे शरीर में फैलता है एरोटा के माध्यम से।
तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था एक्स के बारे में, आपसे क्वेश्चन में पूछा था वाई के बारे में, तो ये वेना कावा होगा जिससे CO2 इंटर करता है हार्ट में, तो वेना कावा हमारा हो गया। दूसरा ये जो अगर से पूछ रहा तो ये हमारा फुसफुस धमनी होगा। इसका मतलब है मेरे भाई हम लोग इसके लिए कहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कहेंगे फुसफुस के लिए फुसफुस धमनी, ये हमारा फुसफुस धमनी। और शरीर का जो महाशिरा की बात करता है, जिसको हम लोग यहां पर इसके बारे में बात कर रहे थे, एक्स और वाई हमारा ये महाशिरा किसको कहते हैं मेरे दोस्त, यहां पर वेना कावा को ही कहते हैं। ध्यान रखना ये ऑप्शन आपका हमारा राइट हो जाएगा। एक एक्स तो हमारा ये हो गया और वाई हमारा ये हो गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला भी अगर वो समझ में आ गया होगा तो अब समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, अब क्वेश्चन आपका यूं ही बहुत जल्दी निकलेगा। देखो यहां पर ये हार्ट दिख रहा है, इसमें आपसे क्या पूछा तो ये एक्स पूछा, अब बताओ ये एरोटा है कि नहीं, ये एरोटा है कि नहीं, ये एरोटा है कि नहीं, महाधमनी है ना। यहां पर देखो इसकी बात कर रहा है, ये वाला जो दीवार मैंने आपको बताया था कि जो सेपरेट करता है दोनों को, जिसको विभाजिका कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको विभाजिका कहते हैं, और इंग्लिश में इसको सेप्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको सेप्टम कहते हैं या विभाजिका, जो कह दीजिए वो कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि आपसे अगर क्वेश्चंस पूछा गया है तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो दो चीज आपसे पूछा गया, एक तो आपका एरोटा जिसको हम लोग यहां पर महाधमनी कहते हैं, एक आपका एरोटा जिसको महाधमनी कहते हैं। तो एक्स जो है वो महाधमनी और वाई जो है वो हमारा सेप्टम। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इधर दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, ऊपर हमारा ये क्या है तो एरोटा है, इधर हमारा क्या तो कहेंगे ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन्स है, और इसी के बीच में लंग्स होता है, यहीं पर गैस एक्सचेंज होता है, ध्यान रखेंगे। और शरीर के ऊपर यहां पर क्या तो कहेंगे सुपीरियर वेना कावा, शरीर के नीचे इसके हर्ट के नीचे वाला जो भाग है इसमें कहेंगे हमारा इंफीरियर वेना कावा होता है, और पेस मेकर दायां आलिंद में मौजूद होता है। आगे आप सभी लोग जानते होंगे, जो लोग तैयारी कर ही रहे होंगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं हमारे ऐप के माध्यम से भी, और सभी लोगों को हम निराश नहीं, किसी को नहीं करेंगे। आप जब निराश हो जाते हो तो बहुत दर्द होता है। एक बात आप जान लीजिए, कल से जो आपकी क्लासेस चलेंगी ऐप पे, जो क्लासेस हम आपको देने वाले हैं, उस ऐप में लास्ट मोमेंट का जो खतरनाक क्वेश्चन आपका है, चाहे केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, वही क्वेश्चन हम वहां पे कराने वाले हैं ऐप में, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता है, जिसमें अलग अलग कंपाउंड्स की बात करता है, जिसमें ऑर्गेनिक के कुछ रिएक्शंस की बात करता है, वो सभी हम कल करवाएंगे आपके जो आपका जो ऐप वाले मेरे भाई होंगे, जो ऐप पे क्लास कर रहे होंगे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, उसकी क्लासेस हम ऐप पे उसको दे रहे हैं। और इस नियुक्ति बैच के माध्यम से उनको हम दे रहे हैं कि विज्ञान साइंस के 2100 क्वेश्चंस ही नहीं, आप समझिए कि उसमें बहुत बड़ा संग्रह हम आपको दे रहे हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब पर जितने भी मेरे भाई लोग जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम एग्जाम्पलर लेकर के आए हैं। लेकिन ये नियुक्ति बैच 6 to 8 9 10th के बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है, आप इसको जरूर एक बार यूज टू चले जाइएगा। और ये एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन इसमें रखा गया है, इसीलिए अगर जो लोग नहीं कर रहे होंगे उनको तो कर लेना चाहिए, और जो लोग कर रहे होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप उसको करिए। जितना पढ़े हैं लास्ट मोमेंट में उसी का रिवीजन बार बार करना है। कुछ नया करने के लिए जाइएगा तो मामला फंसेगा, डेविएट होइएगा, माइंड का कंसंट्रेशन खराब होगा। इसलिए लगातार आपको वहां पर क्या करना है, तो जितना पढ़े हैं उसी को करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चंस देखते हैं क्या कहता है मेरे भाई। एक हमारा चित्र में दे रखा एक्स की बात कर रहा है और दूसरा हमारा किसकी बात कर रहा है, तो वाई की बात कर रहा है। तो आप देख लीजिए, आपका ये किडनी आपको दिख रहा होगा, इसके फंक्शंस और इसके बारे में जानना जरूरी है। अगर हम किडनी की बात करते हैं तो दो दो किडनियां होती है हमारे शरीर में, और ये बीम्स लाइक स्ट्रक्चर आपका किडनी होता है। गौर से देखो मेरे भाई, इसके बारे में क्वेश्चन आपके सामने आता है। ये किडनी हमारा है और इससे ये जुड़ा हुआ रहता है, ये इससे हमारा जुड़ा हुआ रहता है, ये इससे जुड़ा हुआ रहता है, ये एक्चुअली में हमारा क्या कहेंगे, ये इस तरह का किडनी होता है। ठीक है, ये ऐसा हमारा क्या होता है, किडनी होता है। अब इधर हमारा दायां, इधर हमारा बायां, एक तरफ हमारा राइट और एक तरफ हमारा लेफ्ट, यानी कि ये हमारा दायां किडनी और ये हमारा क्या तो बायां किडनी। और इसके ऊपर में याद रखना, किडनी के जस्ट ऊपर में यहां पर देखिए, किडनी के जस्ट ऊपर में यहां पर देखिए, इसको अगर हम बोले तो क्या बोलते हैं, तो एक ही लाइन में आप जान लीजिए, इसको अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहां पर समझना है गौर से कि हमारे यूरिन का जो फिल्ट्रेशन होता है हमारे किडनी में होता है। हम सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन आपका बन जाएगा, लेकिन कुछ चीज हम बताना चाह रहे हैं, इसको जानिए। किडनी की अगर हम बात करते हैं तो किडनी में क्या होगा, तो यहां पर कहेंगे यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, यहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ध्यान रखेंगे, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड की बात करते हैं,
या फिर अगर हम यूरिन की बात करते हैं, ये यहाँ पर क्या होता है कहेंगे, यहाँ पर फिल्ट्रेशन इसका होता है। यूरिन का और ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है हमारे किडनी में होता है। अगर किसी का किडनी फेल कर जाता है, या अगर किसी का किडनी अगर फेल कर जाता है, हम बोथ किडनी की बात कर रहे हैं, अगर किसी का बोथ किडनी अगर फेल कर जाता है तो उनको डायलिसिस करना पड़ता है। उनको क्या करना पड़ता है मेरे भाई, तो उनको डायलिसिस करना पड़ता है। और डायलिसिस क्या है, तो हमारे शरीर के बाहरी ब्लड और यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, ध्यान रखेंगे। अब मामला यह है कि अगर यूरिन छनेगा, अगर यूरिन छनेगा इसमें से, तो यूरिन हमारा इसके रास्ते से नीचे आएगा। यूरिन छनेगा तो यूरिन हमारा इसके रास्ते से नीचे आएगा, और ऐसे करके नीचे आएगा, और इस तरह से यूरिन का ये रास्ता है, ये यूरिन का ये इस तरह से ये पैसेज बना हुआ है। यूरिन छनते हुए आएगा कहां पे, तो एक हमारा मूत्राशय की थैली होती है, यहां पर मूत्र आकर के जमा होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, जिसको हम लोग मूत्राशय के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर, ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जानते हैं। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है, यहां पर ध्यान रखेंगे, जिसको मूत्राशय कहते हैं। ये मूत्र मार्ग, जिसको हम लोग यूरिथ्रिया के नाम से जानते हैं, ये क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे इसको हम लोग यूरिथ्रिया कहते हैं, मूत्र मार्ग को, जिससे मूत्र बाहर निकलता है। मूत्र विसर्जन की अब बात करते हैं, ये हमारा यूरिथ्रिया यानी कि मूत्र मार्ग के रास्ते से होता है। यहां पर मूत्र आकर के क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा जमा हो जाता है, नहीं तो इसी को मूत्राशय कहते हैं। लेकिन मामला यह है मेरे भाई, क्वेश्चंस में आपसे यह पूछा गया है, यहां पर दो चीज आपसे पूछा गया है। बायां किडनी के बारे में नहीं पूछा है आपसे, इसके अंदर वाला जो पार्ट है जो उसको कनेक्शन करने का काम करता है, वो एक्चुअली में वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको देखिए, ये किडनी हो गया, उसके बाद ये वाला जो रास्ता आप देख रहे होंगे, इसको हम लोग यूरेटर कहते हैं। ये वाला जो आप पार्ट देखते हो, एक्चुअली में ये ऐसे नहीं, आप ऐसा करिए इसको, मैंने इस तरह से दिखा दिया कि इसमें थोड़ा सा एक चीज और बताना चाह रहा हूं मेरे भाई, कि एक्चुअली में ये वाला जो आपको हम पार्ट यहाँ पर दिखा है, इसकी हम बात करना चाह रहे हैं। ये दूसरा रास्ता बना हुआ है इसमें, उस रास्ते को हम लोग उसी पाथ में चलेंगे। यहाँ पर यूरिन हमारा छन करके इस रास्ते से आता है, यूरिन छर करके इस रास्ते से आता है। एक्चुअली में ये यूरिन का रास्ता है, तो आपको ये ध्यान रखना है मेरे भाई कि ये आपका क्या, तो कहेंगे यूरेटर है, और इसी को कहते हैं मूत्रवाहिनी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको यूरेटर के नाम से जानते हैं। और इसको मूत्रवाहिनी, ये बायां साइड भी होगा और दायां साइड भी होता है, दोनों साइड हमारा होता है। और इस तरह से ये मूत्र को लेकर के नीचे पहुंचता है, यहां पर पहुंचता है। लेकिन क्वेश्चंस में हम लोगों को अंदर जाने की जरूरत है, क्वेश्चंस में क्या पूछा है वो जानने की जरूरत है। ये तो क्लियर हो गया कि किडनी, किडनी से यूरिनरी यूरेटर के माध्यम से कहां पे, तो यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरिथ्रिया के बाहर से ये बाहर निकल जाता है, जो कि हमारा मूत्र मार्ग यहां पर है। लेकिन यहां पर एक बात और जानना पड़ेगा मेरे भाई, कि इसमें वृक्क शिरा की हम बात कर रहे हैं, और इस क्वेश्चंस की अगर हम लोग देखते हैं, तो इसमें हमसे क्या पूछा, एक्स और वाई पूछा गया है। तो एक्स की अगर हम बात करते हैं, तो एक तो हमारा यहां पर एक्स की अगर बात कर रहे हैं, और दूसरा हमारा क्या है मेरे भाई, तो यहां पर वाई की बात करते हैं। तो दो टर्म हमारे सामने है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक तो हमारा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और एक हमारा क्या करेगा मेरे भाई, तो यहां पर y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक हमारा क्या, तो कहेंगे बायां, और एक हमारा क्या, तो माया सिरा। तो इधर वाला को अगर आप देखिएगा, यहां वाले को अगर देखिएगा, तो यहां पर आपका ये सिरा आपका ज्वाइंट्स होता है। इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, एक्चुअली में ये जटिल फिगर है, इसको ऐसे दिखाते हैं। तो ये हमारा क्या, तो कहेंगे ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर आप इसको कह सकते हो क्या, तो इसको कहेंगे ये हमारा क्या, तो यहां पर ये बायां वृक्क की बात कर रहा है। ये बायां है, ये दायां है, ये राइट, ये लेफ्ट है, तो इसको बायां वृक्क कहते हैं। ये क्या है मेरे भाई, तो यहां पर समझ लीजिए ये बायां वृक्क की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, और इधर हमारा राइट, इधर हमारा लेफ्ट होगा। दूसरी बात आपसे ये पूछ रहा है कि यहां पर हमारा क्या होता है, इसके पास से एक महाशिरा यहां पर ज्वाइंट्स होता है, इसको महाशिरा कहते हैं, याद रखेंगे। वेना कावा जो कि महाशिरा होते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट, आगे ये फोटो थोड़ा सा आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर इसको नहीं, इसमें आपसे एक्स की बात कर रहा है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कुछ एरर था, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ये काम का क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। एक्चुअली में ये जो आप देख रहे होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये हमारा क्या, तो नर्व सेल है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर नर्व सेल की हम बात कर रहे हैं। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। ये क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे तंत्रिका तंत्र है। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो हमारा नर्व सेल होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कितनी पार्ट्स इसकी होती है, तो इसकी 3 पार्ट्स होती है। और 3 पार्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा ये वाला होता है।
दूसरा पार्ट्स इसका अगर देखिएगा तो उसको दूसरे कलर से हम दिखा देते हैं। दूसरा वाला पार्ट्स इसका ये वाला होता है, और तीसरा वाला जो पार्ट है आपको पता चल गया होगा कि तीसरा वाला पार्ट हमारा ये होता है। एक्चुअली में जो नर्व सेल होते हैं वो 3 पार्ट में बटे होते हैं। सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग यहां पर सेल बॉडी कहते हैं। इसकी अगर हम बात करें यहां पर, तो इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, जिसको हम लोग सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। और सेल बॉडी को ही सोमा कहते हैं, याद रखना, इसी को सोमा कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सेल बॉडी हमारा क्या, तो कहेंगे सोमा है। इसके अंदर में क्या है मेरे भाई, ये जो अंदर में आपको दिख रहा है, जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है, यहां पर अगर इसकी बात करना चाह रहे हैं, ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई यहां पर इसकी बात कर रहे हैं। एक्चुअली में ये आपको किसको दिखा रहा है, तो कहेंगे यहां पर ये केंद्रिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सभी को पता होना चाहिए केंद्रिका जो होता है वो केंद्रक के अंदर होता है। इस बात को ध्यान रखना कि एक लाइन हम यहां पर मेंशन कर देते हैं। अगर हम यहां पर केंद्रिका की बात करते हैं तो केंद्रिका कहां पे, तो कहेंगे केंद्रिका केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रिका की बात करते हैं, वह केंद्रक के अंदर की पार्ट्स की बात कर रहा है। तो केंद्रिका जो है इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये क्या कहेंगे, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये हमारा क्या है मेरे भाई, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो केंद्रिका के अंदर, यानी सॉरी, केंद्रक के अंदर जो होता है उसको केंद्रिका के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपसे ये अंदर वाला पार्ट्स पूछा गया। एक्चुअली में आप देखिएगा तो आपसे ये पूछा गया, ये तो केंद्रक है, उसके अंदर का पार्ट्स पूछा गया है, उसी को एक्स बोला गया, वो हमारा केंद्रिका है। यहां पे कहने का मतलब ये है कि आप इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इसको केंद्रिका के नाम से आप जानेंगे, एक्स है आपका। तो एक चीज तो क्लियर होगा, जहां पर केंद्रिका वहीं पर। अब दूमिका की बात करते हैं, तो दूमिका हमारा क्या है, तो कहेंगे यहां पर देखिएगा गौर से कि इससे डेंड्राइट्स निकला हुआ, इससे आपको इस तरह से दिख रहा होगा ये ब्रांच में, ये आपको धागा नुमा संरचना जो होता है, ये जो इस तरह धागा नुमा संरचना होता है, सबसे पहला इंफॉर्मेशन, सबसे पहले अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन मिलता है इसी के माध्यम से। और ध्यान रखना मेरे भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो डेंड्राइट्स कहते हैं। और डेंड्राइट्स को हम लोग दूमिका के नाम से जानते हैं, इसको दूमिका कहते हैं। दूसरी बात, सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर मिलता है हमारे बॉडी में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल की अगर हम बात करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां पे मिलता है, तो हमारे डेंड्राइट्स को मिलता है। और डेंड्राइट्स इसको तुरंत ट्रांसफर करता है हमारे सेल बॉडी के पास, और सेल बॉडी से फिर कहां पर, ये एक्सॉन में पहुंचता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, ये हमारा, ये बीच वाला जो पार्ट होता है ये हमारा एक्सॉन कहलाता है, ध्यान रखेंगे। और इसकी अगर हम बात करते हैं, सबसे लास्ट जो होता है ये हमारा एक्सॉन का अंतिम सिरा होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये एक्सॉन का टेल कहलाता है। ये क्या तक कहेंगे, यहां पर एक्सॉन टेल हमारा होता है। तो क्वेश्चंस यहां पर हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे नर्व सेल हैं जो कि तंत्रिका तंत्र हमारे हैं, तो वो कुछ इस तरह से 3 भाग में, सेल बॉडी, फिर हमारा क्या होगा, तो बीच वाला पार्ट, फिर उसका होगा क्या होता है, एक्सॉन का होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर यह बात समझना है कि एक्स की बात कर रहा था, इसकी बात कर रहा है, दूसरा वाई की बात यहां पे कर रहा है। क्वेश्चंस को अगर गौर से देखिएगा तो वाई की बात आपको यहां से कर रहा है। एक्चुअली में ये जो आप देख रहे हैं इसको तो डेंड्राइट्स कहते हैं ना, इसको दूमिका कहते हैं ना। इसका मतलब है मेरे भाई कि तंत्रिका और दूमिका, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे राइट हो जाएगा। अब यहां पर क्या होता है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, गहराई में जाकर के क्वेश्चन पूछता है। यहां पर एक नोड होता है, यहां पर एक नोड होता है, यहां पर एक नोड होता है, इसको रेनवियर का नोड कहते हैं। इसमें रेनवियर नोड हम लोग नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये नोड होता है, ये नोड होता है, यानी कि ये ऐसी संरचना होगी, ऐसी संरचना होगी, ऐसी संरचना होगी, ऐसी संरचना होगी, लेकिन इसके बीच में ये नोड्स होता है। इसके बीच में क्या होगा, तो यहां पर नोड्स होता है। अगर इस नोड्स की हम बात करते हैं मेरे भाई, ये जो नोड्स हमारा दे रखा है, तो ये रेनवियर नोड्स कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, तो यहां पर रेनवियर, ये रेनवियर नोड्स कहलाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि रेनवियर नोड्स क्या होता है, तो कहेंगे ये हमारा बीच वाला जो पोर्शन होता है, इसके बीच में हमारा नोड्स होता है। ये माइलिन शीथ, इसके अंदर में माइलिन शीथ वगैरह होता है, ये एक्सॉन में रेनवियर नोड्स पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए उसी चीज को डेप्थ में बताया गया है हमारा जो होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तब तक ये भी कुछ उसी से रिलेटेड, अब देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक्स के बारे में आपसे बात कर रहा, अब आप देख लीजिए एक्स यहां पर ये वाला पार्ट है। एक्चुअली में ये एक्स की बारे में बात कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका पार्ट है ये कौन सा होगा, तो ये कैपिलरी यानी एक्सॉन का पार्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ये जो हमारा ये सेल बॉडी होता है, हमने यहां पर बोला कि ये क्या है, तो कहेंगे इसको सेल बॉडी कहते हैं। और याद रखना ये जो सेल बॉडी को ही सोमा के नाम से जानते हैं। अब देखो यहां पर इसको क्लियर कर दिया है, यहां पर क्लियर कर दिया, आपसे पूछा था वहां पे, यहां देखो नोड ऑफ रेनवियर इसको कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो यहां पर नोड
नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ क्या तो कहेंगे यहां पर, रोड ऑफ रेनवियर कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं। ये तो हमारा एक्जन का टर्मिनल है, सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है, ध्यान रखेंगे। और ये हमारा कहते हैं इसके बीच में माइलिन शीथ होता है। ये क्या होता है कहेंगे यहाँ पर उभार हुआ पार्ट होता है, इसको माइलिन शीथ कहते हैं, एक्जन का ही पार्ट होता है। तो इस तरह से 3 पार्ट्स में ये बटे होते हैं। कैपिलरी एक्शंस होता है मेरे भाई, एक बात जान लीजिए कि हमारे ब्रेन में भी कैपिलरी एक्शंस होता है, ब्लड का फ्लो होता है पतली पतली नस से, उसमें कहते हैं उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगला। हाँ, एक चीज आप लोगों के लिए है कि जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी हम कुछ अलग कर रहे हैं। एक रुक्मणी पब्लिकेशंस की एक बुक आई है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। और ये रुक्मणी पब्लिकेशंस की 9500 क्वेश्चन एमसीक्यू है, और ये चैप्टर वाइज। लेकिन ये रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो क्वेश्चंस एग्जाम में टीसीएस ने पूछा 2018 से 22 तक, रेलवे ने जो क्वेश्चंस पूछा है, उन रेलवे वाले भाई जो लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई रेलवे की भी तैयारी करते हैं, एएलपी की तैयारी करते हैं, टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं, आरपीएफ हो गया, जेई हो गया, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो गया, सब आपका एग्जाम होना है, सबकी वैकेंसी लाइनअप है, सबका कैलेंडर बन चुका है, सब आपका इसी ऑर्डर में आपका एग्जाम होना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि किसी भी एग्जाम में साइंस के अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो सबसे पहला काम हम लोग को यह करना कि प्रीवियस ईयर को बना जाना है। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस बुक से, इसमें एक्चुअली में 9500 क्वेश्चन दिया है, लेकिन हम इसमें से 3000 क्वेश्चन जो है हमारा ये सिलेक्टेड है, मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन 3000 को मैंने सेलेक्ट किया है, और ये आपको आपके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये 15 मार्च से ये बैच हम आपके लिए लॉन्च किए हैं, और ये 15 मार्च से 2 बजे से लेकर के 3 बजे में ये आपकी क्लासेस चलेगी। जब तक कि आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक ये ड्यूरेशन में ये चलता रहेगा। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन वगैरह की तैयारी करते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं, या अगर किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी बहुत बढ़िया नहीं है, अगर आप साइंस को इंप्रूव करना चाहते हैं तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए सर, प्लीज अमरजीत सर 9-10 का मैथ का क्वेश्चन एनालिसिस यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा दीजिए। अच्छा, बोल देंगे सर को कि सर भी आपको कर देंगे, चूंकि क्लास उनका रहता है इसलिए वो थक गए होंगे तो क्लास नहीं ले पाए होंगे, या किसी दूसरे रीजन की वजह से भी क्लास नहीं ले पाए होंगे, तो ये सब चीज आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो कल से आपकी क्लासेस हम करेंगे, फिगर बेस्ड को हम ने तो होल्ड कर देंगे। अगर आप सभी लोग का इच्छा होगा कि फिगर बेस्ड क्वेश्चंस को सर करा दीजिए तो कराते देंगे, नहीं अगर आपको लगता होगा, अगर आप सब लोगों की सहमति ये होगी कि सर क्वेश्चंस के माध्यम से कराइए, तो कल हम क्वेश्चंस ही करा देंगे। एक बार हम सभी लोगों को देखना चाहते हैं मेरे भाई कि एक बार सभी लोग एक बार मैसेज करके बताएं, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन चलेगा या फिर जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे आते हैं वैसे ही क्वेश्चन करवा देंगे। एक बार सभी लोग कमेंट करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम ज्यादा से ज्यादा कर भी पाएंगे। एक बार सभी लोग बता दीजिए, ऑप्शंस बेस्ड करवाएं, एग्जाम नजदीक है। एक बार सभी लोग से हम बेस्ट जानना चाहते हैं। देखिए, आप मेरे कांटेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में तो हो नहीं कि हम आपसे पूछ लिए जान लिए, क्लासरूम में तो हो नहीं, आप इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हो, तो आपकी जो इच्छा होगी उसके हिसाब से हम करा देंगे। इसके लिए आप नहीं टेंशन लेना है, हम उसके क्वेश्चंस को कल होगा तो जो बाइलिंगुअल क्वेश्चंस है हम क्वेश्चंस ही कराएंगे। ये आपको वैसे हम पीडीएफ भेज दिए होंगे टेलीग्राम पे, आप वहां से निकाल करके भी आप उसको कर सकते हैं। चलिए, ऑप्शंस बेस्ड, हमारे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं फिगर, कुछ फिगर बेस्ड वाले भी हैं, निशा जी कह रही हैं, और कुछ हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ऑप्शंस बेस्ड होना चाहिए। कितने लोग ऑप्शन बेस्ड के साथ जा रहे हैं और कितने लोग हमारे यहां पर फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं? तो ऑप्शन वाले जो हैं यहां पर ज्यादातर लोग हैं, हम ये वाला प्रोवाइड कर दिए हैं टेलीग्राम पे, इस बात को ध्यान रखना। इसको आप टेलीग्राम से निकाल भी सकते हो, और जो ऑप्शंस बेस्ड है वो भी हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको भी कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए, ठीक है, कल से आपकी जो एग्जाम्स में श्वेता सिंह कह रही है फिगर बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा फिगर बेस्ड की भी बात आ रही है, बहुत सारे ऑप्शन बेस्ड भी हैं, कुछ फिगर बेस्ड भी है। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे उसी में मिक्स अप करके आपको करवा देंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिए। लेकिन कल से जो क्लासेस अगर हम करवाएंगे, अगर फिगर बेस्ड के लिए है तो ठीक है, नहीं आपको लगता है कि हमको ऑप्शन बेस्ड चाहिए तो ऑप्शन बेस्ड भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा आप कहिएगा वैसा करेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप लोगों के इच्छा अनुसार ही ये क्लास हम स्टार्ट किए हैं, और इसमें 1-2 क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही क्वेश्चंस है एग्जाम्पलर का। करवाने लगेंगे तो एक से एक क्वेश्चन आपके सामने निकल करके आएगा। ठीक है, फिगर से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर होगा, उसमें कोई निसंदेह नहीं है। आप उसमें ये समझ लीजिए कि कोई संदेह की कोई बात ही नहीं है, एकदम आपको वो क्लियर हो ही जाएगा, उसमें कहीं से कोई सोचने की बात नहीं है। 6 to 8 में भी एग्जाम्पलर आएगा सर क्या? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, 9, 10, 6 to 8 एग्जाम्पलर के जो साइंस एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक जगह आपको पूछता है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में घूमते रहता है। ठीक है,
तो वो कराएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत, आप केवल नहीं, नरेंद्र कुमार जी आप तैयार रहिए, आपको वो भी चीज मिलेगा, और आपके ऐप पे जो क्लासेस आपको चल रही है वो भी आपको मिलेगा। आप परेशान नहीं हो, आपके जितने भी क्वेश्चन है सब आपको करवा दिए जाएंगे वहां पे, ठीक है। अगर तुम लोगों की इच्छा होगी तभी करवाएंगे, फिजिक्स का थ्योरी करवा दीजिए आप, नरेंद्र कुमार, जैसे फिजिक्स की थ्योरी कराने जाएंगे तो अभी संभव नहीं है बहुत, चूंकि उसमें बहुत समय चाहिए। अगर समय रहता तो ज्यादा से ज्यादा हम करवा देते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर एक लोग कहना कहना चाह रहे हैं कि सर ऐसे क्वेश्चंस करवाया जाए जिससे कि एक क्वेश्चन डील करने पर भी कोई सारी क्वेश्चंस कम बन। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे डिटेल में सारा क्वेश्चंस का डिस्कशन तो कराएंगे ही कराएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। सर आपका बीपीएससी ट्री 4.0 लेना है साइंस का, कहाँ पे फाउंडेशन बैच मिलेगा? अभी तारिक जी उसकी बैचेज आएंगी, अगर मेरे से आपको पढ़ना होगा फाइंस, खास करके साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, तो हम आपके लिए हम अपना बैच लॉन्च करेंगे, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाएंगे, जो कि पीपीटी के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से कराएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। अगर मेरे से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं से कोई दिक्कत रहेगा, आप क्वेश्चंस को फटाफट फटाफट सॉल्व करिएगा, क्योंकि उसी पैटर्न में हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपको यहां पर फिगर में दिखाया गया मेरे भाई, एक्स और वाई की बात कही गई है। यहां पर एक्स ये आपका हाथ है, देखिए हाथ है, यहां पर गर्म चीज को ऐसे करके छूते हैं तो इसका सेंसर आपके ब्रेन तक पहुंचता है, तो ये नर्व के माध्यम से पहुंचता है। ये किसके माध्यम से पहुंचता है मेरे भाई? ये नर्व के माध्यम से पहुंचता है। इसका मतलब है मेरे भाई कि एक्स और वाई की यहां पर बात कही जा रही है, तो एक्स हमारा क्या, तो यहां पर स्पाइनल कॉर्ड होता है और यहीं से ब्रेन का कनेक्शन होता है, तो एक्स स्पाइनल कॉर्ड होगा, इसको मेरुरज्जु कहते हैं। और वाई की अगर हम बात करते हैं तो वाई हमारा संवेदी तंत्र का कोशिका होगा, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, राइट। ये इसमें नर्व सेल मौजूद होता है और यहां पर पहुंचाता है, इसके बाद हमारे ब्रेन में पहुंचता है, ये वो हमारा ब्रेन का जो जो हमारा यहां पर स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके माध्यम से। अगला है कि निम्न चित्र में से किसको प्रदर्शित कर रहा है? मेरे भाई ये ब्रेन आप देख पा रहे होंगे, ये ब्रेन का पार्ट से हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रेन का ये जो ऊपरी भाग होती है, इसकी अगर हम बात करें, ये एक्स यहां पर दे रखा है। एक्चुअली में ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हमारा जो फोर ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का आगे वाला जो हिस्सा होता है, उसमें ये सेरेब्रम को रिप्रेजेंट करता है। किसको? तो कहेंगे ये सेरेब्रम को रिप्रेजेंट करता है। और याद रखना, ये जो सेरेब्रम होता है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, और सेरेब्रम की अगर हम बात करते हैं तो इसी में सोचने समझने बुद्धि का ये केंद्र माना जाता है, इसी से मिलता है लोगों को। अब यहां पर मामला यह है, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर, प्रमस्तिष्क को, प्रमस्तिष्क कहने का मतलब सेरेब्रम की बात करते हैं। यहां पर देखते हैं, अगर फिगर बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो हम ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन कल से कराएंगे, और ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस में भी आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ होगा तो हम फिगर बेस्ड भी करा देंगे और ऑप्शन बेस्ड भी आपका चलेगा, लेकिन कल हम ऑप्शन बेस्ड का भी आपको क्वेश्चंस पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए इसके लिए, ठीक है। अच्छा, कलर फिगर में लेकर के आएंगे, अच्छा कलर फिगर में भी देखते हैं, कोशिश करेंगे, लेकिन पहले तो आपका जैसा है उसके हिसाब से करिए, बाद में कलर फिगर भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए करवा दें, ठीक है। हम्म। आइए सर आइए। 4 दिन बचा है। फिगर से अगर दिक्कत है तो कल से ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी हम करा देंगे, ठीक है। और फिगर वाले जो क्वेश्चंस बचे हुए रहेंगे किसी न दिन किसी दिन हम यूट्यूब पे करा ही देंगे, लेकिन ये क्लासेस आपकी सब 8 बजे से डेली अब चलनी है, मॉर्निंग में यूट्यूब पे हम आपकी क्लासेस देंगे और पूरा का पूरा सब करा देंगे, ठीक है। अच्छा, एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन करा देंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे वहां से जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसको हम करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे ब्रेन का पार्ट्स है, टाइम हो गया। अभी अभी जो है इस क्लास को हम यहीं पर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। और ये क्लासेस जो है कल से आपकी चलेगी, हम आपको बताए थे कि 9:45 तक ये क्लासेस हम आपका लेंगे, लेकिन सुबह के 8:15 से, लेकिन कल से अगर यही क्लासेस अगर 15 दिन पहले से चलती तो अभी तक में बहुत कुछ एग्जाम्पलर का आप पढ़ लिए रहते, लेकिन फिर भी अभी आपके पास समय है, तो 5 दिन में कल हम ऑप्शंस वाला जो क्वेश्चन है उसको हम कह देते हैं, उसका स्लाइड बन जाएगा, और बायोलॉजी के ये आपके क्वेश्चंस जो हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चंस होगा कल से आपका चलेगा, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी कराएंगे। ये बचा हुआ स्लाइड मेरे पास है, इसको सेव कर लेते हैं, ये भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। पूरा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रोवाइड आपको कर देंगे। चलिए एक बार सभी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम भेज देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आज हम यहीं रोकते हैं।
हाँ, आज हम यही कहना चाह रहे थे मेरे भाई कि आप सभी लोगों को ये पीडीएफ जो हम आपको भिजवा देंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। हम इसको सेव कर देते हैं और फिर क्या कहते हैं, कल जो आपकी क्लासेस हैं हम आपको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और देखते हैं कल अगर फिगर बेस्ड क्वेश्चन का अगर आप लोगों का डिमांड है कि सर फिगर बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए, तो यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस को हम कल कराएंगे, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम चैनल की अगर बात करते हैं तो आप जान लीजिए मेरे भाई, आपको जो भी हम आपको भेजेंगे वो हम आपको यहीं से भेजेंगे, जो भी हम भेजेंगे इसी पर हम आपको यहाँ पर मटेरियल आपको तुरंत आसानी से मिल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे जुड़ जाएंगे, आपको यहाँ से सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जो भी हम बोर्ड पीडीएफ या जो भी क्वेश्चंस आपको भेजेंगे यहाँ से हम अपना भेज देंगे, ताकि आप इससे पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर लेना, इससे जुड़ जाना और फिर यहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन करवाएंगे आगे। आज हम रहने देते हैं, लेकिन कल से ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे और साथ साथ वो भी कराएंगे। हो सकता है ये क्लासेस हमको पहले भी स्टार्ट करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन आपकी क्लासेस में क्वेश्चन एग्जाम्पलर के हम करा देंगे आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।